स्टॉक पे चर्चा के 8वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आई होप माय वॉइस इज क्लियर and soon I'll share my screen and then we'll start with the agenda for the episode. Then we'll cover some stocks and maybe if you have questions, uh, you can ask them. I hope you are able to see my screen. So basically, last episode we talked about thinking in percentages, but that topic wasn't complete. We talked about so many things, but still few things have been left. So आज हम उन सब की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. Basically, idea about thinking in percentages is a general. अगर आप जनरल रूल बनाएं इस बात से तो बेसिकली ये है कि आपकी एबिलिटी कि आप राइट पैरामीटर सोच पाए जिससे आपको कंपेयर करना है, ठीक है, वो राइट मेट्रिक जिसको आपको देखना है, ध्यान में रखना है. ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, इफ़ यू गिव देम सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे विल एंड अप चूजिंग रॉन्ग पैरामीटर. अभी वो गलत पैरामीटर चूज कर लिया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि दे विल कम अप विद रॉन्ग कंक्लूजन विद द सेम डेटा. ठीक है, सेम प्रॉब्लम सेम डेटा एवरीथिंग सेम, बट दो लोग जो है अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे. रीजन सिंपल है क्योंकि दोनों लोग अलग अलग पैरामीटर से सेम प्रॉब्लम को देख रहे हैं. तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक या पोर्टफोलियो के लिए बात करते हैं तो सबसे जो जरूरी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको परसेंटेजेस के टर्म्स में सोचना है. वैसे मोस्ट केसेस में आपको परसेंटेजेस के टर्म्स में सोचना चाहिए, बट इसका कोई जनरल रूल नहीं बना सकते. वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट विद इंडियाज वैक्सीनेशन नंबर्स. तो अगर आप किसी कांग्रेस सपोर्टर या अदरवाइज लेफ्ट विंग कोई रीजनल पार्टी है, उससे पूछेंगे कि भाई इंडिया की वैक्सीनेशन नंबर्स कैसी है, जैसे कि अरे कुछ नहीं है, बकवास है, वो टोटल वैक्सीनेशन तो सिर्फ 5% लोगों का हुआ है, 95% लोग बाकी हैं. और सिंगल डोज भी देखें तो वो कुछ 25-30% लोगों के पास को वैक्सीन लगी है बस. तो fully vaccinated 5% और single dose vaccination have been done around 25-30%. That is what a Congress or left leaning supporter will say. अच्छा, उसमें कुछ गलत है या सही है, विल कम टू इट लेटर, बट दिस इज व्हाट दे विल से. अब अगर आप किसी ऐसे इंसान से पूछते हैं जो राइट लीनिंग है या बीजेपी को सपोर्ट करता है, मोस्ट लाइकली विल से कि वो हमने तो जो है कुछ 7 करोड़ लोगों के आसपास, 7 करोड़ लोगों के आसपास फुली वैक्सीनेट कर दिए हैं और कुछ 36 करोड़ के आसपास में सिंगल डोज वैक्सीनेशन कर दिया है. देन हिल से कि जितना हम एक दिन में वैक्सीनेट करते हैं उससे छोटा तो न्यूजीलैंड एंड ऑल दैट, है ना, इसराइल से बड़ी पॉपुलेशन तो हम एक दिन में वैक्सीनेट कर देते हैं, ऐसा कुछ बोलेंगे. अब आपको ये सोचना है कि व्हाट इज द राइट वे टू थिंक, whether these left leaning guys are right or right leaning guys are right when they talk about absolute numbers. अभी अगर आप सही से सोचे तो देखिए, उसमें जो आर्ग्यूमेंट है, जैसे वो राइट लीनिंग पर्सन है जो जनरली बीजेपी और मोदी को सपोर्ट करता है, वो जो बात बोल रहे हैं कि भाई हम एक दिन में जो है ना, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज तो एक दिन में ही वैक्सीनेट कर देते हैं, इसराइल जैसी कंट्री एक दिन में वैक्सीनेट कर देता है. एब्सोल्यूट नंबर्स में भी इंडिया इज at the top right now. If you leave China, China is not a country. I mean, whatever it is, but it is not a country. यूएस अगर आप देखें तो सो फार दे हैड एब्सोल्यूट नंबर्स जो सबसे ज़्यादा थी दुनिया में,
vaccinated, but India has left that also behind. अब लेकिन अगर आप ये देखें कि वो आर्ग्यूमेंट तो सही है कि मतलब फैक्चुअली इट इज अ राइट थिंग टू से कि न्यूजीलैंड या इसराइल से ज्यादा हम एक दिन में वैक्सीनेट कर देते हैं, बट इज दैट आर्ग्यूमेंट रेलेवेंट? No, apart from just beating ki wo hum kar dete hain. In fact, we also put out a meme, that Jacinda Abraham, New Zealand Prime Minister on one hand, and Narendra Modi, India's Prime Minister on the other, and so that was a meme. But if you look at it, it doesn't really matter whether you are vaccinating, Israel's or tens of Israel's daily. I mean, good if you're doing that, but ultimately it doesn't count for much. Your size is so much. So here, that left-leaning guy, Congress supporter, who is saying कि इंडिया की percentages बड़ी low हैं, 5% fully vaccinated है, 25 to 30% single dose vaccination है, that guy is right. You shouldn't be looking at absolute numbers here. You should always be looking at percentages, because ultimately जो immunity का concept है, that works on परसेंटेजेस नॉट ऑन एब्सोल्यूट नंबर्स. तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि व्हाट इज रेलेवेंट. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर राइट बट दे आर नॉट रेलेवेंट. सो समबडी इज मेकिंग कमेंट लाइक 1 + 1 = 2. तो भाई सो व्हाट, 1 + 1 2 ही होता है, सब लोग जानते हैं, वो सही बात है. रिलेवेंस क्या है उस बात का? कोई रिलेवेंस नहीं है, राइट? सो रिलेवेंस पे ध्यान रखना है हमको. अच्छा, जो इम्यूनिटी का कंसेप्ट है उसमें हम सबको पता है कि it is about the percentages. तो अगर percentage high है then only it is good, otherwise you have to work hard, है ना? So it is good that India is vaccinating daily almost to Israel, but not good enough still. Okay, so that is there. Then second thing is, if you have seen, uh, I'll come to it later because it is a slightly longer and important concept. तो हमने ये बात कर ली, राइट? इंडियाज वैक्सीनेशन नंबर्स, हाउ टू थिंक अबाउट दैट, वो हमने बात कर ली. वी शुडंट बी लुकिंग एट एब्सोल्यूट नंबर्स, वी शुड ओनली बी लुकिंग एट परसेंट. कितने परसेंट पॉपुलेशन आपने फुली वैक्सीनेट कर दी, कितने परसेंट पॉपुलेशन को आपने सिंगल डोज दे दिया, राइट? अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, हाउ टू थिंक अबाउट कोविड डेथ्स. लोग बोलते हैं ना भाई, आज 200 लोगों की डेथ हो गई कोरोना से, 300 लोगों की डेथ हो गई कोरोना से. डू यू थिंक ये सही तरीका है बात करने का? ऑल्दो सबसे पॉपुलर तरीका यही है. आई हैव नॉट सीन सो फार अ सिंगल मीडिया हाउस और एनीबडी पॉपुलर एनफ टू से कि है ना, मतलब इसके अलावा किसी ने बोला हो. वो नंबर्स में बात करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में. डू यू थिंक दैट इज अ राइट वे टू टॉक अबाउट इट? I think maybe not. We can have better parameter to say the same thing, and that will make much more sense and put reality into perspective. अब वो क्या हो सकता है? What could be the number or alternative parameter जो आप कोविड डेथ्स के बजाय यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स एक चीज और है, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें ज़्यादा सही होती हैं, नुआंस्ड होती हैं, रेलेवेंट होती हैं, दे आर स्लाइटली मोर हार्डर, मोर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट और ट्रैक. सो लोग सोचते हैं अरे छोड़ो, सिंपल वाला कर देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो देयर. सो ऐसा नहीं है कि वो 1 to 1 एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है कि दोनों सिमिलरली सिचुएटेड हैं हार्डनेस और कॉम्प्लेक्सिटी में, एंड देन यू हैव चूजन समथिंग विच इज मिसलीडिंग. नो, नॉट ऑलवेज द केस. बट लेकिन अगर इंडिया के वैक्सीनेशन नंबर्स पे बात करें तो इफ यू सी देयर, आई मीन इट्स नॉट वेरी हार्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेजेस. इट इज ऑलमोस्ट सेम एज giving the numbers, because you have total population around 141 crore. You can just divide it and you'll get the percentages, right? Anyway, so COVID deaths की बात करते हैं. Take the example. Somebody who is 78 years old, he has some chronic conditions such as diabetes, high BP, and his organs are not as good as they used to be 10 years ago. He is in his house. अब उसको क्या होता है, somehow he gets COVID, then he is treated, but unfortunately doctors couldn't save him. Now he is dead. तो एक पर्सन ऐसा है 78 years old, with conditions of diabetes and high BP and other such related lifestyle diseases. एक दूसरा इंसान है who is barely 30 years old. he he was having a software engineering job in a
uh, MNC IT company, maybe Accenture. Uh, he was, perfectly fine. He used to work out of, Bangalore. Then this lockdown thing came. Then he shifted to his, hometown, whatever it is. He was working from there. There he got the COVID. He has been hospitalized. He was there, almost as if he was going to be fine. 15 दिन हो गए थे almost, it was like कि अब तो सही हो गया, he'll come back. But unfortunately, doctors couldn't save him either. Suddenly one day, he gets, heart condition, and it wasn't really good. Doctor put him in ventilator, and then he couldn't be saved. So one guy who is 78 years old, another guy who is 30 years old. Do you think both deaths are equal? Should you just say that, two people have died due to COVID? Is that a meaningful, relevant statement which is conveying all the information that it should? Or is it misleading to say, two guys have died from COVID? In my opinion, it is very much misleading. So you have average age of the country, right? It could be what, 68 or something. I don't remember the exact figures. It could be 65 also. It is in 60s, and I believe it is high, 60s. So यू हैव टू सी कि जो एक नॉर्मल सिचुएशन है उसमें एक इंसान कितने समय तक जिंदा रहता है, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट, फ्रॉम द एज. लेट्स से कि अगर वो नॉर्मल इंसान है जो आपके यहाँ, लेट्स से कि 80 साल तक जिंदा रहता है, 80 years. अब नाउ somebody has died at 78, that means कि 2 life years have been destroyed by COVID. अब वो जो सेम कंसेप्ट इफ यू अप्लाई टू दैट 30 years old, तो उसके केस में 50 life years, राइट? तब वो 50 + 2, इट विल बी 52 life years which have been destroyed by COVID. So I believe this is the better way to, talk about COVID deaths, not the numbers. So another situation could be जहाँ पे एक 80 साल का इंसान है, he also died, है ना, and then 78 years old he was already there. फिर एक दूसरी कंट्री है जहाँ पे 230 years old guy, they died due to COVID. तो अब आप दोनों को सेम नहीं बोल सकते कि दो लोगों की डेथ यहाँ भी हुई है वहाँ भी हुई है. So you have to look at the parameter. Should be talking about the number of life years, right? That is more relevant metric and gives you more perspective what is the level of destruction due to COVID. So that is there. So you have to always think about the right parameter. That is a, nobody can really teach you how to, do that, because there is no, unfortunately, general formula. But if you apply common sense and, you look at what is at stake. So, for example, in COVID, you are looking at the destruction. What is the loss that is, done due to COVID? It is not as if कि अच्छा वो 78 years old की death हो गई, तो it is not painful for the family. Of course it is, but you have to be practical, and you are looking at, relevance of the metric. That is why I am saying, talk about the number of life years. It is not as if it is a less of a death. It is a death after all. But you have to keep the reality in perspective also. So enough of COVID and enough of lessons on, right parameters, and you have to practice that. When you see something, कोई media report करता है, somebody in, op-ed is writing something, some politician is saying something, or some policy maker is saying something, the first question you should ask is, no matter what you, whether you support that guy or not, that is a relevant thing. But some people, some most people do this. They think कि भाई ये तो हमारे side का है, maybe, you are also left leaning, the person you are, reading or hearing, he is also left leaning, so you cut him slack, you don't really think critically. तो गलत चीज है. You should, think critically. You should look at things कि वो जो बोल रहा है, is he fooling around? Is he trying to, mislead? Is he trying to create a different picture from reality? And more often than not, you'll find that, anyone who has anything to do with the politics, they are actually fooling around. Even if, you believe in their, ideology, still they are fooling around. There is no two ways about it. So politicians have only two problems to solve. One is election, then second is re-election. The third problem, if at all there is a problem, it is a, distant third. Most people, most politicians, they don't really care about third problem. It could be whatever, water, or, electricity, or, roads, or development, or anything. Third problem is very,
फार बिहाइंड। पहली ही दो प्रॉब्लम उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे जीतना है और कैसे दोबारा जीतना है, राइट? तो यू शुडंट टेक them वेरी सीरियसली इवन इफ यू बिलीव इन सर्टेन आइडियोलॉजी। सो वो आपको क्रिटिकली सोचने की एक वो क्षमता डेवलप करनी है। आपको ये देखना है कि वो जो चार चीज़ें वो जो बोल रहा है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिलेवेंट है, और कौन सी चीज़ें हैं जो वो मिसलीड करने के लिए उसने प्रेजेंट किया है, ठीक है? एनीवे, सो लेट्स कम बैक टू स्टॉक, स्टॉक मार्केट, एंड व्हाई वी वर टॉकिंग अबाउट दिस इन द फर्स्ट प्लेस। तो एक बार ये बात होती है कि जैसे जब कोई स्टॉक, मानो हम किसी से बात कर रहे हैं कॉल पे, उसको हमने बताया कि भाई ये फलाना स्टॉक है, लेट्स से डिक्सन टेक्नोलॉजी, अभी की बात नहीं कर रहे, डिक्सन टेक्नोलॉजी तो स्प्लिट कर दिया बाद में। लेट्स से कि गो बैक 1 ईयर्स, है ना? तो लास्ट ईयर जुलाई में पहुंच गए, एंड वी आर टॉकिंग टू समबडी, और फिर स्टॉक्स की बात करें, देन आई एम सेइंग कि भाई डिक्सन टेक्नोलॉजी तो चलेगा, आत्मनिर्भर भारत थीम, मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन चाइना, उससे थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो फोकस एंड ऑल दैट। तो अच्छा, सामने वाला बोलता है कि नहीं नहीं यार, ये बात तो सही है, चलेगा ये, इम्पोर्टेंट थीम है ये एंड व्हाट नॉट। देन ही आस्क्ड सेकंड क्वेश्चन, कितने का है ये शेयर? देन आई विल से कि वो कुछ 6500 का है ना, 6000 के ऊपर है, 6500 के अराउंड है। देन आई विल बी लाइक कि अरे, वैसा 100 साढ़े 6000 का स्टॉक है, आई कांट बाई इट ना, बड़ा महंगा है, कुछ सस्ता बताओ, 100 रुपए 200 रुपए वाला, समथिंग लाइक दैट, 300 रुपए वाला वो खरीद सकते हैं, ठीक है? डू यू थिंक दिस इज रिलेवेंट कि वो 100 रुपए का है, या 50,000 का है, या 5,000 का है? It is not. See, unless you have money which is much less as compared to the stock price, it is not relevant. So for example, you have, let's say कि 20,000, ठीक है? और फिर आप वो 3M इंडिया के ऊपर देख रहे हैं आप, या हनीवेल ऑटोमेशन देख रहे हैं ना, जो वो दोनों 30,000 के ऊपर के स्टॉक हैं, 40,000 के राउंड होंगे, लास्ट टाइम आई सॉ देम। तो वो 40,000 के राउंड का स्टॉक है, आपके पास टोटल है ही 20,000 है, देन इट बिकम्स अ रिलेवेंट क्वेश्चन, है ना, कि वो तो नहीं खरीद सकते क्योंकि पैसे ही उतने नहीं है। बट लेट्स से कि आपके पास 2 लाख रुपए है, ठीक है? 2 लाख रुपए हैं आपके पास, और आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी किसी ने बताया और आपको पसंद आता है, बट जस्ट बिकॉज वो 6700 पे ट्रेड कर रहा है, 6500 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप बोल रहे हो बड़ा महंगा, नहीं लेंगे। तो तब वो गलत सोच है। यू शुडंट बी थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वन स्टॉक प्राइस, दिस इज नॉट रेलेवेंट थिंग। if your stock price is much less compared to your total capital or one stock allocation, let's say कि आपके पास टोटल 2 लाख थे और आपका रूल है you allocate, let's say कि 5% टू अ स्टॉक, तो 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000, राइट? तब 10,000 है, तो अब ठीक है, अब या तो उसको आप थोड़ा घटा लो, क्योंकि you cannot buy two Dixon, because if you buy two Dixon it will be somewhere around 13,000। या तो आप उसको एलोकेशन को थोड़ा बढ़ा लो, 10,000 आ रहा है बट 13,000 कर लो, या उसको थोड़ा घटा दो, 7,000 के करीब ले जाओ। सो आइदर वे, the point I'm making is, just because an individual stock is costlier, you shouldn't forget about it कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा महंगा है, नहीं लेंगे, 5 रुपए वाला होता तो बहुत से ले लेंगे। अरे भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि वो कुछ बादाम है वो मिल रहे हैं ना, सेमी बादाम है, तो जो सस्ता मिल रहा है उसमें ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हियर यू आर ट्राइंग टू मेक मनी। if 6,700 stock and double become 15,000, it is much better। अब वो 5 रुपए वाला स्टॉक अगर 7 रुपए का ही होगा तो इट इज़ मच वर्स, है ना? वो 5 रुपए वाला स्टॉक अगर 7 रुपए का हुआ, दैट इज 40% रन, राइट? अब वो 6500 वाला स्टॉक अगर 13,000 का हो गया, ठीक है, so that is 100% run। So what is better? Of course that buying that Dixon, that is much better। So you have to see that कि आपको जो है वहाँ पे परसेंटेजेस में सोचना है। तो आपको ये देखना है कि आपका एक सिंगल स्टॉक, सिंगल ट्रेड का एलोकेशन कितना है। लेट्स से दैट इज 10%, राइट? तो 10% अगर एलोकेशन है, और अगर एक स्टॉक का जो प्राइस है वो 5% के बराबर है, तब भी आप 2 स्टॉक खरीद सकते हैं। यू शुड बाई इट। अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकली, कई बार अगर आपको दोबारा से, लेट्स से कि आपका स्टॉप लॉस था 12%, ठीक है, आपने 6700 पे खरीदा, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5500 रुपये है, ठीक है। अब वो स्टॉक जो है गिरता है और 5800 पे आ जाता है। अब वो आप, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, चूंकि आपके पास टोटल पैसे कम है एज कम्पेयर टू वन स्टॉक प्राइस, तो आप वो दोबारा नहीं खरीद सकते।
क्योंकि अगर आप 5800 पे फिर से खरीदेंगे तो एज अ परसेंटेज इट विल बिकम ह्यूज। सो हाँ, वो प्रैक्टिकली अगर आप करते हैं तो अगर स्टॉक का प्राइस काफ़ी ऊपर है तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। वन प्रॉब्लम इज एज कम्पेयर टू वो टोटल कैपिटल के आपका कितना है प्राइस। सेकेंड कि वो जब आपने एलोकेट कर दिया उसके बाद वो कितना है, मे बी अगर आप एक स्टॉक और खरीदेंगे तो 4-5% फिर से एलोकेट हो जाएगा ना स्टॉक में, विच यू डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है 12% के करीब एलोकेट कर रखा है। अब अगर फिर एक स्टॉक खरीद देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन हो जाएगी एक ही स्टॉक में। So maybe that is also a practical problem that you'll face, but other than these two problem there is no other problem। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक देख रहे हैं तो यू शुडंट बी लुकिंग एट कि ये 5 रुपए में ट्रेड करता है, 50 रुपए में ट्रेड करता है या 50,000 में। यू शुड जस्ट ऑलवेज लुक एट द टोटल कैपिटल, वन स्टॉक एलोकेशन और वन स्टॉक एलोकेशन के कंपैरिजन में स्टॉक का प्राइस। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू थिंक इन द परसेंटेजेस, इट इज नॉट रियली अबाउट द इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस। ठीक है, in between, one request, if you use Twitter, which I hope everybody does, so can you retweet this tweet so that others can also join who follow you. uh, anyway, so let's go back and talk about the last idea, which is, should you buy a stock worth 1 lakh or 5 lakh or 50,000? For example, एक स्टॉक है लेट्स से लॉरस लैब। ठीक है, लॉरस लैब जो लास्ट टाइम हमने जब बताया था, इट यूज टू ट्रेड एट आफ्टर द बोनस स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस 121 रुपए पे एक शेयर ट्रेड करता था, 121। ठीक है, नाउ व्हाट शुड यू डू? 121 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, अब आपको कितना खरीदना है? 1 लाख का खरीद लें लॉरस लैब, 5 लाख का खरीद लें, 50,000 का ही खरीदें, या 10,000 का खरीद लें, कैसे सोचना है? अगेन द सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे भी आपको एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं सोचना है। वो 1 लाख, 5 लाख, 50,000 वो रेलेवेंट नहीं है। अब ये तो वही बात होगी कि वैक्सीनेशन में हम बोल रहे हैं कि हमने जो है ना 8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया फुली, दैट इज नॉट रेलेवेंट। what is relevant is 8 crore divided by total population, the same concept applies here। 1 लाख डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल। ठीक है, तो आपकी टोटल कैपिटल अगर लेट्स से 1 करोड़ है, इट विल बी बेटर इफ यू हैव 1 करोड़, समडे यू विल हैव 1 करोड़, वी होप यू डू। सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 करोड़, इट इज वॉट 1 करोड़, सॉरी, इट इज वॉट, इट इज जस्ट 1%। तो क्या आपको 1% खरीदना लॉरस लैब? लेकिन अगर वही कैपिटल आपकी अभी भी 1 करोड़ है एंड यू आर ट्राइंग टू थिंक कि भाई नहीं 5 लाख का खरीद लेते हैं, देन दैट विल बी 5%, राइट? which is decent, but 50,000, that is not even half percent, that is exactly half percent to be precise। तो आपको क्या करना है when you are डिसाइडिंग कि भाई ये स्टॉक मुझे खरीदना है तो मुझे कितने खरीदना है? तो रेलेवेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि एब्सोल्यूट नंबर में कितना खरीदना है, 1 लाख, 5 लाख, 50,000। रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि आपको परसेंटेज, टोटल कैपिटल का कितना परसेंट आपको खरीदना है। तो अभी तक आपने देख लिया होगा लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें जो आपको सोचनी है वो परसेंट के टर्म्स में सोचनी है। ठीक है, क्योंकि दैट इज अ फार बेटर पैरामीटर टू जज थिंग्स, कंपेयर थिंग्स। ज़्यादातर लोग एब्सोल्यूट नंबर में खो जाते हैं क्योंकि वी आर नॉट evolved to think in terms of percentages, we are evolved to think in terms of absolute numbers। लोग बोलते हैं अरे 1 मिलियन डेथ्स, 1 मिलियन डेथ्स एज कम्पेयर टू व्हाट, है ना? यू हैव टू सी दैट। बोलते हैं कि भाई आज जो है 10,000 डेथ्स हो गई, अच्छा, अरे आपको ये भी देखना है कि नॉर्मल डेज में इंडिया में कितनी डेथ्स होती थी, देन यू हैव टू पुट द कोविड डेथ्स इन परस्पेक्टिव। अगर नॉर्मल डेज में ही जितनी डेथ अभी हो रही है कोविड से, उतनी अगर नॉर्मल डेज में उससे ज़्यादा होती थी तो कोविड बेटर है या वर्स है? हाँ, मतलब आपको वो पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा। सो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर राइट पैरामीटर्स टू compare and think। You shouldn't get fooled by what people are propagating using IT cell, WhatsApp and Twitter। That is it will burn your chips in the brains। तो फिर वो बचा के रखना है। Okay, so I am opening for question answer। If you have any question, feel free, and then after that we'll move towards certain stocks।
Nobody has any question, then I can move towards the stocks already. All right. So the first stock that we have to talk about is Ajanta Pharma. So if you see Ajanta Pharma, आप हमेशा कभी भी कोई चार्ट ओपन करते हैं मंथली पे जाइए, दैट विल गिव यू बिग पिक्चर अंडरस्टैंडिंग है ना कि इसकी लाइफ साइकिल में हुआ क्या है. सो सच अ नाइस चार्ट. ये आप देख रहे होंगे 2000 जून में है ना 30 रुपए के आसपास होता था स्टॉक. इट वेंट डाउन बिग है ना. ये अब इसको लोग राउंडिंग बॉटम भी बोलते हैं. ठीक है. यू शुड हार्डली केयर अगर वो 10 साल में राउंडिंग बॉटम बना रहा है ना. व्हाट वुड यू डू विद दिस rounding bottom if it is taking 10 years. Anyway, so what is important is this. ये यहाँ पे कुछ लोगों ने खरीदा होगा स्टॉक राइट 30 पे. फिर वो लोग देवर इन इमेंस पेन और कुछ इसमें से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी रहे होंगे. दे गॉट स्टक. अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे. आफ्टर ऑल वो है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. अब नीचे जा रहा है तो ये बार्गेन हो रहा है राइट. चीप बिकमिंग चीपर. दे शुड बाय मोर लॉजिकली है ना. डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है. सो दे मे हैव बॉट मोर. स्टिल उनका एवरेज प्राइस जो होगा वो अगर 30 नहीं है तो मे बी 23 होगा. आई डोंट नो मतलब इट डिपेंड्स ऑन एग्जैक्ट नंबर्स और कब कितना बाई किया है. बट यू गेट द फीलिंग. The average price maximum could be 30.5 for them, and below that it depends कि उन्होंने कितना बाई किया था. तब उसकी वजह से होगा क्या. उसकी वजह से होगा ये कि अब उन्होंने बहुत साल वेट कर लिया है ना. 10 साल करीब वेट कर लिया. इवेंचुअली दे सी इन मे 2010 जून 2010 दे सी कि उनके प्राइस से ऊपर आ गया. जो उनका एवरेज प्राइस था जैसे कि दैट इज 25. ठीक है. तो वो उसके ऊपर आ गया. अब वो यहाँ पे क्या करेंगे. लॉजिकली क्या करेंगे. अगर आपको 10 साल बड़ा पेन हुआ है किसी चीज से एंड नाउ यू आर सीइंग रे ऑफ होप है ना. आपका जो स्टॉक है वो ग्रीन में आ गया है. मे बी यूल सेल कि भाई बहुत हो गया 10 साल झेल लिया आप नहीं झेल सकते इसको है ना. तो मे बी यूल सेल हियर. अच्छा कुछ लोग हैं जो यहाँ पे खरीद लिया अब वो दोबारा नहीं खरीदे तो उनका तो प्राइस हाई ही रहेगा 30.65 राइट. तो वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे जैसे ही वो 30.65 पे आएगा. दैट इज वाई यू से कि स्टॉक हैज मेमोरी. स्टॉक हैज मेमोरी फॉर दिस रीजन. क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा है उनको 10 साल पेन हुआ दे विल सेल हियर. अब उसकी वजह से ये स्टॉक अंडर प्रेशर आ गया. यू सी इसने बहुत ज़्यादा टाइम पास किया. इफ यू सी तो ये 25 27 पे पहुंच गया था मार्च में ही 2010 में. बट ये 30 क्रॉस नहीं कर पाया था अप्रैल 2011 तक. बेसिकली 13 मंथ्स मोर देन ईयर इसने पास कर दिया इसी जोन में घूमते घूमते. बट यू हैव टू सी उसके बाद इसने क्या किया. ठीक है. तो ये 30 से इसने क्या किया 50 पहुंच गया सेम ईयर में 3 महीने में मोर. नाउ अब एक चीज और होती है. ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है फिलोसफिकली इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि यू सी आपने यहाँ खरीदा आपको 10 साल तक दुख रहा. फिर आपने यहाँ आके बेच दिया क्योंकि आपका दुख आपको लगा कि एक उम्मीद है अब जो है शायद नहीं होगा. तो आपने यहाँ पे आके बेच दिया उसको राइट. अब यहाँ बेच दिया उसके बाद इसने थोड़ा टाइम पास भी किया तो आपको लगा होगा कि नहीं नहीं ठीक है. बट एक्चुअली अगर आप देखें प्राइस एक्शन के टर्म्स में व्हाट इट सेज इज कि इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया 10 साल बाद. समथिंग मस्ट हैव चेंज्ड and that something must be very good and possibly there is more to come. And if you did that, if you followed that logic of price action, you were right and you were big right. तो आपने अगर यहाँ भी खरीदा है ठीक है वो ब्रेकआउट हो गया ना यहाँ पे आपने कहीं खरीद लिया and then you added more here there you see the consolidation. अच्छा कंसोलिडेशन भी लॉजिकली बड़ा अच्छा है. इफ यू सी these volumes they are high when stock is breaking out and they became lower as it started consolidating here. तो उसके बाद अगर if you see even if you bought here at 45 46 from there if you see it became 120. फरवरी 2012 से जुलाई 2012 तक में ये 3 गुना हो गया स्टॉक ऑलमोस्ट. नॉट एग्जैक्टली 3 टाइम्स बट स्टिल मोर और लेस. फिर उसने यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया अगेन जस्ट लाइक इट डिड हियर फॉर सम टाइम एंड देन हियर यू सी इट वेंट टू 260. फिर वो 2 3 महीने का टाइम पास एंड देन अगेन इट रीचेस 660. ठीक है. फिर थोड़ा सा टाइम पास देन इट रीचेस फाइनली इट क्रॉसेस 2000. तो जो
इसने हाई बनाया, दैट वाज इन अक्टूबर 2016 एंड दैट इज अराउंड 2125, 2125 रुपए का हाई बनाया। इमेजिन दिस। अभी जो लोग बोलते हैं ना कि इफ यू लुक एट द चार्ट यू कांट ट्रेड बिग, यू कांट हैव मल्टी बैगर्स, ऑल ऑफ दैट इज नॉनसेंस. You see here, right, 10 years breakout, you just buy it, and maybe if you want to trade it, that is also fine. So for example, you may sell it here, right? फिर इसने कंसोलिडेट किया, दोबारा ब्रेकआउट किया, यू कैन बाई अगेन. फिर इसने रन दिया, you can sell and then again you can buy here. uh, Again इसने run दिया, then you can sell here and again you can buy after the breakout. So all kinds of ways. So it is not as if कि price action का मतलब ये होता है you have to do only short term things. It is not correct way to think. You can do long term things also. अगर आपको ये ज़्यादा समझना है डिटेल में, तो हमने अपने प्रो की थर्ड वीडियो मीट में डिस्कस किया था. दैट इज़ अ मैराथन 3.5 hours वीडियो. You can watch it on YouTube. I'll put it in card also. You can watch it later. So for example, इसने किया क्या, ये स्टॉक जो 30 रुपीज पे इसने ब्रेकआउट दिया था, इट वेंट ऑल द वे क्रॉसिंग 2000, राइट. तो अगर आप ये देखें तो ये कितने गुना हो गया, 2125 डिवाइडेड बाई 30, 70 टाइम्स. 70 टाइम्स हो गया ये 5 साल में. तो देखिए, एक और चीज, वो जो लोग बोलते हैं कि भाई मल्टी बैगर मल्टी बैगर, अभी आपको ये भी सोचना है कि वो 70 टाइम्स अगर 30 साल में हो रहा है तो वो फिर क्या अच्छी बात है? नहीं, बहुत बुरी बात है. लेकिन वही 70 टाइम्स अगर 5 साल में हो रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है. जी, 10 ईयर्स में अगर 10x होता है कोई चीज़, तो दैट इज CAGR ऑफ 26%. ठीक है, तो 10 ईयर में 10x, 26%, अगले 10 ईयर में अगेन 10x. तो पहला जो 10x था, इट विल बिकम 100x आफ्टर 20 ईयर्स, राइट. 26% CAGR. If you continue that 26% CAGR for 30 years, you will get 100x into 10x, that will be 1000x. So imagine this, you have 1 lakh today, you keep compounding at 26%, whatever you do, long term investing, short term trading, or whatever momentum or whatever you like. अगर आपने 26% कंटिन्यूअसली कर दिया 30 years, you will have 1000 times. ठीक है, 1 लाख से भी स्टार्ट किया था, so that will become huge. So वो है, I'm not talking about taxes. In between you will have taxes also. That is for simplification. Now if you see what it did is कि again ये rounding bottom है, but what will you do with this rounding bottom? कुछ इससे कुछ हो तो नहीं पाएगा. ठीक है, अगर वीकली पे देखें तो मे बी यहाँ पे भी कुछ खास नहीं हो रहा है. यू कैन नॉट से देयर इज मच गोइंग ऑन. सो अगर आप मंथली देखते हैं तो इसने एक काम कर दिया, इट हैज़ गिवन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 5 years ब्रेकआउट, 4.5. तो 4.5 साल का ब्रेकआउट स्टॉक ने कर दिया है. ठीक है, नाउ इट इज सिटिंग राइट ऑन टॉप ऑफ इट. ठीक है, तो अब ये हो सकता है, आई डोंट नो, अब ये हो सकता है ये एक दो महीने, एक दो हफ्ते यहाँ पे टाइम पास करे, या एक दो दिन ही टाइम पास करे, एंड देन इट स्टार्ट्स रनिंग. इट इज पॉसिबल. बट एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट इज सेइंग कि भाई जो इसमें पिछले 5 साल में नहीं हुआ था, ये उससे बहुत बेटर हो गया. डोमेस्टिक जो फोकस फार्मा कंपनीज हैं, उनकी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग. तो इनके OTC प्रोडक्ट हैं ना, ओवर द काउंटर, और काफ़ी अच्छा बिजनेस अभी इनका चल रहा है. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइसेस. तो अगर आपको एग्जैक्ट एंट्री खोजनी है, यू कैन गो टू वीकली एंड डेली. वीकली में भी अगर आप देखें तो लॉजिकली यू कुड हैव बॉट इट हियर आल्सो. सी दिस, राइट. दिस इज क्लासिक स्नेक पैटर्न. तो आप यहाँ पे इसको खरीद सकते थे. अगर आप यहाँ पे खरीद लेते तो यू विल बी ऑलरेडी अप बाई 10%. इवन इफ यू डिडेंट, it's all right, because you are not buying anything for 10-20%. So you see what is going on. तो ये फ्लैट बेस इसने बनाया है यहाँ पे. सी दिस, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये. uh, ठीक है, अगर आप लो रिस्क एंट्री पॉइंट का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, यू शुड बाई इट समवेयर हियर, क्योंकि ये 50 DMA के पास भी है और जस्ट अबव द प्रीवियस बेस है ना. और ये मोस्ट लाइकली फ्लैट बेस से यहाँ से निकलेगा, क्योंकि नाउ इट हैज़ टू ब्रीच 50 DMA. अब वो जनरली नहीं होता है, जनरली आई एम सेइंग, नॉट ऑलवेज. तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट. दैट वाज वन लॉजिक. अब आप देख रहे हैं ये ब्रेकआउट हो गया विद ग्रेट वॉल्यूम्स. सी, अब उसके बाद अब ये क्या कर रहा है, नाउ इट इज टाइम पासिंग. थोड़ा ऊपर जाता है बट मोर और लेस वहीं पे है. सो यू कैन बाय इट हियर.
मे बी यूज स्टॉप लॉस बिलो दिस, है ना, 50 डीएमए के नीचे रख लो। 1990 है तो यू कैन पुट इट 1989 एंड यू कैन एक्सपेक्ट बिग हियर। सी, इट वॉन्ट बी बिग इन द सेंस कि वो एक महीने में डबल हो जाएगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एक महीने में डबल इन अजंता फार्मा। इट इज a fairly decent size stock, but you can expect it will continue to do very well, you know, you'll outperform market by wide margin। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। so if I have to write here, I'll say uh, this is buying zone, stop losses 1989। If you have followed us long enough, you'll know our stop losses are डेली क्लोजिंग बेसिस। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं वो 1989 के नीचे आ जाए तो यूल एग्जिट, नहीं। क्लोजिंग आपको देखनी है, क्लोजिंग अगर 1989 के नीचे हो रही देन ओनली यू हैव टू एग्जिट। थोड़ा सा आप देखते हैं कि और क्या है। सी अजंता फार्मा 18,000 19,000 करोड़ मार्केट कैप है, ठीक है। पी कुछ 28 के राउंड है। यू शुडंट लुक एट पी, बट इट्स ऑल राइट। डिविडेंड पे करती है, राइट। डेट बहुत कम है, ऑल टाइम हाई से स्लाइटली नीचे है ना, मतलब बहुत ही क्लोज टू ऑल टाइम हाई है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत हाई है। प्लेस्ड है थोड़ा सा परसेंटेज, बट if market likes something, pledge or no pledge, it will run. If market doesn't like something, it will not run, simple। ग्रेट फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है कंपनी। इसका 10 ईयर जो पी है वो 24 के अराउंड है, राइट। और जो करंट पी है वो 29 के अराउंड है। सो इट इज नॉट जनरली, इफ यू आर फॉलोइंग मोमेंटम, यू शुड ऑलवेज लुक एट दिस ऑल्सो, कि जो आपका 10 साल का पी है ना, इट शुड बी लेस देन करंट पी। इसका मतलब ये कि मार्केट इज वैल्यूइंग इट मोर देन एवरेज 10 ईयर वैल्यूएशन। तो उसमें मोमेंटम है और आ सकता है। ये बहुत सिंपल मेट्रिक है, लेकिन जनरल मेट्रिक है, मे बी कुछ जगह ये अप्लाई भी नहीं होगी, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। बट ये आप एक, अगर आपको ज़्यादा मोमेंटम के कंसेप्ट नहीं पता, आप अप्लाई करते गड़बड़ हो जाती है, तो यू कैन फॉलो दिस वन रूल ऑल्सो, है ना, कि जो 10 ईयर पी है इट शुड बी लेस देन करंट पी। अगेन आई एम सेइंग एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट पीपल जनरली आर्ग्यू। जैसे कि सस्ता खरीदना है ना, आई एम एग्जैक्टली अपोजिट सेइंग, आई एम सेइंग कि थोड़ा महंगा खरीद लो, क्योंकि जो महंगा है आई नो कि वो और महंगा हो जाएगा, बट जो सस्ता है नोबडी नोज, इट इज़ हार्ड टू से कि वो एक्चुअली जो है और महंगा होगा कि नहीं। इनकी स्टोरी क्या है ये ना, ये बेसिकली ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है, ठीक है। अ, अब इसमें ब्रांडेड जो जेनरिक है, इनकी एम आर स्ट्रेंथ है 3000, ठीक है। एम आर होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, है ना, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको बताते हैं कि भाई हमारी ये कंपनी ने ये दवा लॉन्च की है, ये अच्छी है एंड वॉट नॉट। फिर हम आपको ये टीवी दे देंगे, एसी दे देंगे, है ना, एक ट्रिप दे देंगे, आप जो है ये लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दोज जॉब्स आर कॉल्ड एम आर, ठीक है। अ, तो ये ब्रांडेड जेनरिक जेनरिक और इनोवेटर प्रोडक्ट, डिफरेंस क्या होता है? तो इनोवेटर प्रोडक्ट वो होता है जो आपने आर एन डी की है, आपके पास पेटेंट है उसका, ठीक है, वो और कोई बना नहीं सकता है। सो दैट इज इनोवेटर प्रोडक्ट, इनोवेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, पेटेंटेड। सेकेंड इज ब्रांडेड जेनरिक्स। ब्रांडेड जेनरिक्स इज व्हाट? इट इज लाइक कि दवा वो तो सब कोई बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल जो है क्रोसिन में भी है, कॉलपॉल में भी है, डोलो में भी है, सो मेनी अदर्स, फैंसीटा आती है जो अल्केम की, उसमें भी है पैरासीटामॉल, राइट। सो दीज आर नॉर्मल एनाल्जेसिक ड्रग्स, लेकिन फिर भी वो ब्रांडेड है ना। पीपल बाई क्रोसिन, सुमो बाई करते हैं पीपल, दैट इज ऑल्सो पैरासीटामॉल, क्योंकि लोग जानते हैं क्रोसिन को, लोग जानते हैं कॉलपॉल को, लोग जानते हैं सुमो को, लोग जानते हैं फैंसीटा को। सो देर इज ऑल्सो दैट ब्रांड थिंग। तो ऐसा नहीं है कि यूल जस्ट, अच्छा, जिनको ज्यादा नहीं पता दे गो टू मेडिकल स्टोर, दिल से कि पैरासीटामॉल चाहिए, और वो कुछ भी दे देगा। वो कौन सी दवा देगा और जिसमें उसको ज्यादा मार्जिन है, राइट। लेकिन अगर आप कुछ मांगते हो जाके, तो जनरली यूल से सम नेम, कॉलपॉल चाहिए, क्रोसिन चाहिए, जो भी चाहिए। एक्चुअली अगर आप देखें तो उन दोनों दवाओं में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट कि जो, देखिए, दवा में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है केमिकल जो एक्चुअली आपको ठीक करेगा, जैसे पैरासीटामॉल। लेकिन अब वो जो पूरा कैप्सूल है, सॉरी टैबलेट है, वो पूरा टैबलेट अपने आप में पैरासीटामॉल तो नहीं हो सकता, राइट। पैरासीटामॉल उसमें एपीआई है, लेकिन जो उसका बेस है, बेस मटेरियल, जिसको एक्सपीएंट बोलते हैं फार्मा की लैंग्वेज में, तो वो जो है बेस मटेरियल, दैट विल बी डिफरेंट इन क्रोसिन मोस्ट लाइकली, और कॉलपॉल में वो डिफरेंट होगा। तो
तो कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं वो हमारे बच्चे को क्रोसिन सूट करता है, कॉलपॉल नहीं सूट करता, उसको खिलाते हैं 3 दिन फिर भी फीवर नहीं उतरता, बट इफ यू गिव हिम क्रोसिन, वो एक खुराक में ही सही होने लगता है, फिर एक दो और दे दो, सही हो जाता है। द रीजन इज उसमें पैरासीटामॉल तो सेम ही है, दैट इज नॉट डिफरेंट। वो जो बेस मटेरियल है जो क्रोसिन में और जो बेस मटेरियल है कॉलपॉल में, वो स्लाइटली डिफरेंट है, तो मे बी उसकी वजह से है, बट दैट इज नॉट अ रियली बिग थिंग, यू नो। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट वो ब्रांड चूंकि बना दिया तो यू गेट मोर प्राइसिंग पावर। यूएस में दैट इज नॉट अलाउड। सो इन यूएस यू कैन नॉट सेल योर पैरासीटामॉल विच इज अ जेनरिक ड्रग एज क्रोसिन एंड कॉलपॉल। उसमें बस वो पैरासीटामॉल लिखा होगा और वो कितनी एमजी की है वो लिखा होगा, और आपका ये लिखा होगा कि ये किस कंपनी का है, दैट्स इट। और जो डॉक्टर है वो भी ये नहीं लिख सकता कि क्रोसिन खरीदना है आपको, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। इंडिया डॉक्टर्स नॉट ओनली राइट सॉल्ट, सॉल्ट मतलब ये जो फॉर्मूला है दवा का, सिर्फ वो नहीं लिखते, दे ऑल्सो राइट द ब्रांड नेम है ना, वो साफ साफ लिख देते हैं क्रोसिन ही चाहिए 650 mg, राइट। लेकिन यूएस में यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू राइट पैरासीटामॉल 650 mg। और जब वो पेशेंट के साथ वाला या जो पेशेंट है वो जब जाएगा वो प्रेस्क्रिप्शन लेके, तो वो जो मेडिकल स्टोर वाला है ही कैन गिव एनी पैरासीटामॉल विच इज 650 mg, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए प्राइसिंग पावर जो नॉर्मल जेनरिक जेनरिक है उसमें नहीं होती, बट ये जो अपनी अजंता फार्मा है इट इज इन ब्रांडेड जेनरिक्स, तो यहाँ पे इसके पास प्राइसिंग पावर है। नाउ इफ यू लुक एट इट, देखो ये जो 2016 में जब इसने हाई बनाया था अक्टूबर में, इसका जो पीई होता था दैट यूज टू बी अराउंड 40, ठीक है। अभी ये 30 पीई पे है। और आप देख रहे हो ये जो बार्स है बड़े बड़े, ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, दे आर बिकमिंग बिगर। तो इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर मार्केट टेक्स इट फ्रॉम 30 पी टू 40 पी। इवन इफ इट डजेंट, जो अभी और नए बार आएंगे दे विल बी रिप्लेसिंग दीज स्मॉलर बार्स, ठीक है। तो वो जो नए बार आएंगे इट विल टेक द ईपीएस मच हायर, 50 क्रॉस कर जाएगा इनफैक्ट। तो फिर क्या होगा, इफ यू टेक द सेम पीई ऑल्सो, ईपीएस बढ़ रहा है उसकी वजह से ही स्टॉक प्राइस को रन करना पड़ेगा, बट मोस्ट लाइकली कि जब प्रॉफिट बढ़ते हैं, ग्रोथ आती है, प्रॉफिट में सेल्स में ग्रोथ आती है, तो इट इज ऑल्सो accompanied बाई री रेटिंग, तो पीई मल्टीपल भी बढ़ जाता है, दैट इज हाउ यू गेट बिगर रिटर्न्स। तो प्राइस एक्शन जब आप फॉलो करते हैं तो अंदर जो मशीन के अंदर ब्लैक बॉक्स के अंदर चल रहा होता है वो यही चल रहा होता है, मोर ऑफ इन द नॉट, ठीक है। सो दिस इज द वे टू थिंक अबाउट। अब इसमें और कुछ बात करने के लिए नहीं है, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वन मोर थिंग। ये कंपनी है, इफ यू सी 2000 करोड़ मार्केट कैप है ना, इसका जो प्रॉफिट है एक साल का, लेट्स से, तो अभी ये हाईएस्ट प्रॉफिट है, राइट, 650 करोड़। लेकिन अगर आप देखें तो इम्प्लॉय कॉस्ट इनकी कितनी है, ये जो जो इनके यहाँ लोग काम करते हैं उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, 555 करोड़, जस्ट इमेजिन। दैट इज वाई दीज प्राइवेट कंपनीज दे आर ह्यूज, ह्यूज वेलफेयर मैकेनिज्म, क्योंकि ये जितना प्रॉफिट कमाती है ऑलमोस्ट उतना ही इम्प्लॉय कॉस्ट है इनकी, है ना, उतने लोगों को ये सैलरी देते हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो यू नीड मोर एंड मोर प्राइवेट इंटरप्राइजेस फ्लोरिशिंग इन द कंट्री, ताकि बाकी लोगों की हालत और अच्छी हो जाए, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज यू शुड ऑल्सो लुक एट एम्प्लॉय कॉस्ट कि कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उस कंपनी की वजह से। नाउ लुक एट द quarterly numbers. If you see there is some growth, margins have improved, ठीक है, इनफैक्ट हाईएस्ट मार्जिन है ये यहाँ के बाद से। बड़ा डिसेंट और कांस्टेंट सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट में काफ़ी वेरिएशन हुआ है, इसका मतलब ये कि सेल्स अगर कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, प्रॉफिट नहीं ऊपर नीचे कर रहा है, इसका मतलब ये कि मार्जिन फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट। स्टॉक प्राइस इसलिए फ्लक्चुएट कर रहा है वो मार्जिन की वजह से, ठीक है। ओवर द लॉन्ग पीरियड जो सेल्स ग्रोथ होती है दैट इज कोरिलेटेड विद स्टॉक प्राइस, बट इन द शॉर्टर टर्म इट इज मोर अबाउट द प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ड्रॉप होने लगती है तो थोड़ा सा उसमें, इसका मतलब ये कि इट इज़ बिकमिंग अ वीकर बिजनेस फॉर वट एवर रीज़न, मे बी वो फ्यूचर में सही भी हो जाए। तो ये थोड़ा सा, अगर इक्विटी का कर्व ऊपर जा रहा है, देखिए 21 से 23 हो गया ना, तो बढ़ रही है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये थोड़ा अच्छा है, ग्रोथ भी बढ़ रही है इधर, ये 11 से 12 हो गई, और ये 12 से 39% है ना, प्रॉफिट और ज़्यादा तेजी बढ़ रहा है, इसलिए स्टॉक प्राइस सबसे तेज बढ़ रहा है, क्योंकि ये तीनों का ये अमलगमेशन है, ठीक है। जो स्टॉक प्राइस में आपको दिखता है तो वो है। और कुछ इसमें रिजल्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अगर एक कैश रिच कैश मशीन
जनरेट कर रही खूब सारा कैश, तो या तो वो डिविडेंड देंगे और कैपेक्स करेंगे, है ना। कैपेक्स कर रहे हैं, ये देखो 108 करोड़ का करंट वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके पहले काफ़ी था, है ना, ये देख रहे हो आप। तो कैपेक्स कर रहे हैं, बट उसके बाद भी बहुत सारे इनके पास कैश है। बाकी और कुछ ये देखिए, ये पीक आउट हुआ था आरओसी जब इसका बहुत हाई होता था, है ना, और वहां से इसने ड्रॉप करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद से स्टॉक प्राइस भी नीचे चला गया। अभी अगर आप यहाँ देखें तो प्रोमोटर्स की हाई स्टेक है, एफआईआईज के पास भी 9% स्टॉक है ना, डीआईआईज के पास कुछ 12% है, लीविंग पब्लिक विद ओनली 8.5%। सो थिंग्स लुक गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड स्टॉक, दैट इज सुदर्शन केमिकल। अगेन द सेम थिंग। सो बाय द वे, सुदर्शन केमिकल पे हमने शायद पहला वीडियो बनाया था, 2 मिनट 20 सेकंड का है, बहुत शॉर्ट वीडियो है। I'll put that out also in, card. You can watch it later when we upload the video in the YouTube. So अगर आप सुदर्शन केमिकल देखें, बड़ी छोटी कंपनी होती थी, है ना, 3 रुपए का स्टॉक था। देन यू कैन सी ये गैप अप हुआ बट couldn't sustain, ऐसा चलता रहा, बट here you see ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया था यहाँ पे 21 रुपए में, अगस्त 2009 में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद व्हाट इट डिड, 2 साल में वो जो 20 रुपए का स्टॉक था वो 80 रुपए का हो गया। ठीक है, 4 गुना हो गया। अब उसके बाद फॉर वट एवर रीजन इट वेंट डाउन। अब जब ये वेंट डाउन है तो फिर अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मे बी इफ़ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल बिजनेस और आपके पास क्षमता है कि आप पेन झेल सकते हैं, आपको मज़ा आता है, तो आप खरीद लें, वरना वैसे खरीदना वो लॉजिकल है नहीं। बट ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया वापस से 2014 में 80 रुपए में। बट इसने किया क्या, अब ये 80 रुपए में ब्रेकआउट हुआ, ये हाई बनाया 140 का, बट ये फिर वहीं घूमता रहा, इट डिडंट डू एनीथिंग मच। तो ये आपको, अब हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि भाई ये 2 साल तक इसने कुछ किया ही नहीं, करेगा इसका, तो मे बी यूल एग्जिट और मे बी यूल ऐड मोर और मे बी यूल जस्ट सिट देयर, इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल सेटअप। बट इफ यू लुक एट इट, ये यहाँ पे, मतलब अगर आप ये 2 साल देखोगे ना, ये लॉजिकली अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब ये रेड कैंडल्स है विच आर कंसोलिडेशन फेजेस, तो ये वॉल्यूम जो है काफी गिर गया है, ये रेड वॉल्यूम्स, राइट। और जैसे ही वो ग्रीन कैंडल है, प्राइस ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो वो वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा है, इसका मतलब ये कि somebody इज बाइंग, बाइंग फॉर लॉन्गर टर्म। अब जब कोई लॉन्गर टर्म के लिए बाई करता है तो ही इज नॉट बाइंग फॉर 10 20 30%, क्योंकि वो उसका साइज इतना बड़ा है कि 10 20 30% मूव तो उसके खरीदने की वजह से आ जाएगा और बेचने की वजह से गिर जाएगा उतना, तो ही इज नॉट बाइंग फॉर दैट स्मॉल मूव। तो अच्छा, ये है कौन, आई विल कम टू इट लेटर एक्चुअली। नाउ वी नो कि वो कौन से पर्सन है, इंडिविजुअल है, जिन्होंने एक्चुअली यहाँ पे बाइंग की थी, एंड ही रीप्ड ग्रेट डिविडेंड्स। ठीक है, तो अब इवेंचुअली यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया मई 2016, स्टॉक क्रॉसेस 130 लेवल, और ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग थी मंथली लेवल पे। और उसके बाद यू कैन सी फिर तो इसने कर दिया ऑलमोस्ट 4x, 3x 4x कर दिया उसने 3 4 महीने में। तो अच्छा, जो एक हम बात बोलते हैं कि stocks do nothing for years, then they do everything in few days, तो ये वही बात है, it did nothing for years and then it did everything in few days। तो हमारा काम क्या है, चूंकि अब हमारे पास 1000 करोड़ 500 करोड़ तो है नहीं कि खरीद के बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। अब चूंकि कम पैसे हैं तो वी हैव टू फिगर आउट अ वे टू मेक इट फास्टर। जो मशीन है हमारी, वो जो इंजन रन करता है, मनी जनरेट करता है, दैट शुड बी फास्टर, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल कैपिटल है दैट इज नॉट मच। इसलिए हमको फोकस करना है इन दिनों में, ये जो दिन है ना जहाँ पे बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ता है, तो वो उसके बाद ये अगर करेक्ट होता है इतना ऐसा, तो यू शुड एग्जिट, क्योंकि मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि ये ऐसे एग्जिट, ऐसे गिर रहा है ना स्टॉक, इसका मतलब है कि somebody बिग इज सेलिंग। तो अगर ये जो ये दो वॉल्यूम, दो ये जो कैंडल है दिसंबर 2016 की और ये नवंबर 2016 की, इसमें अगर वॉल्यूम स्मॉल होता तब तो ठीक है, तब तो आप मान लेते हैं कंसोलिडेशन है। बट ये इतना बड़ा वॉल्यूम है, इसका मतलब है कि somebody big who has earned so much money here, maybe possibly he is exiting some stocks, so it is possible।
और मे बी सम अदर गाइज आर एग्जिटिंग हु हैव ग्रेट स्टेक देयर। तो इसीलिए ये अंडर प्रेशर रहा काफी टाइम तक, मार्च 2018 तक। देन इट फॉर सम टाइम इट वर्कड है ना, उसके बाद इसने हाई बना दिया 630 का, और उसके बाद से कि स्मॉल कैप मिड कैप की वॉट लग गई और ये बहुत तेजी से गिर गया। ठीक है। अब अगर वीकली पे चले जाते हैं तो थोड़ा कुछ और लेसन्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। दे आर ओल्ड लेसन्स, नॉट एनीथिंग न्यू, बट वर्थ लर्निंग। तो अगर आप ये देखेंगे तो हम हमेशा बोलते हैं कि जो 200 वीकली मूविंग एवरेज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, दैट इज अ डीप वैल्यू पॉइंट फॉर टेक्निकल, तो टेक्निकली ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है। ठीक है। 200 हफ्तों का प्राइस का एवरेज है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहा हो आप, स्टॉक होल्ड कर रहा है, इसीलिए होल्ड कर रहा है क्योंकि ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है। ठीक है। अब यहाँ पे इसने ब्रीच किया है क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, कोरोना फॉल हुआ था, इसलिए इसने स्टॉक ने ब्रीच किया, बट सून एनफ इट अगेन वेंट बैक। तो ये ऊपर आ गया है 200 वीकली मूविंग एवरेज के। उसके बाद फिर काफ़ी अच्छा कर दिया। देन यू कैन सी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। ठीक है, 3 साल का, और अप्रैल से अप्रैल 3 साल एग्जैक्टली। उसके बाद यहाँ इसने टाइम पास किया, नाउ अगेन इट इज कमिंग आउट ऑफ द शैडो। ये जो फ्लैट बेस है वहां से बाहर निकल रहा है। अनदर लेसन दैट वी हैव टू ड्रॉ, ओल्ड लेसन अगेन, वो थोड़ा बात कर लेते हैं। देन ये देखिए, जनरली हम बोलते हैं कि कोई भी स्टॉक जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यू शुडंट टच इट बाय बार्ज पोल, यू शुड जस्ट लीव इट। तो वो स्टॉक कितना अच्छा है, यू शुडंट थिंक मच कि भाई वो, हु इज अनम्यूटेड, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो स्टॉक कितना अच्छा है, मैनेजमेंट कितना अच्छा है, उसमें चाइना प्लस वन स्टोरी है कि चाइना प्लस 10, यू शुडंट वरी अबाउट इट। इफ इट गोज बिलो 200 डे वीकली डेली मूविंग एवरेज, यू शुड जस्ट एग्जिट। तो चूंकि अब हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं, यू सी ईयर 1 डे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मूविंग एवरेज है वो भी डेली टाइम फ्रेम में आ गया। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर स्टॉक बड़ा अच्छा है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, तो इट शुड परफॉर्म ऑल्सो, राइट। अगर आप बड़े अच्छे हैं पढ़ने में, आपकी जॉब बड़ी अच्छी है, अगर आप ये सब बोलते हैं, है ना, तो फिर पैसे भी देने चाहिए थे कंपनी को। अगर आपकी सैलरी बड़ी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये कि समथिंग इज रॉन्ग एंड यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि समथिंग इज गुड। नो, इट इज नॉट गुड। Ultimately you have a job because you want to earn money, not because you want to have a second family there. You already have a family. These corporate guys, they try to fool around, make you part of family. 6 महीने में ट्रिप पे जाना है and all that, बर्थडे सेलिब्रेट करना है and something and something. Then you end up sacrificing your real family for that pseudo family. तो ऐसा नहीं करना है ना, स्टॉक्स में भी आपको ये ध्यान रखना है। You are here to make money, not to buy great businesses for great amount of time. That is nonsense. You are here to make money. If a stock is making money, good. If it is not, you should just exit it and buy something which is working. तो ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, इट ट्राइड टू कम बैक, ऊपर आया, एक क्लोजिंग भी दी, उसके बाद इट कुडंट सस्टेन, और उसके बाद नीचे चला गया, 436 पे गया था। नाउ इमेजिन दिस, अगर आप ये होल्ड करते रहते तो आपको कितना दुख होता। ये 450 वाला स्टॉक 300 पे पहुंच गया था फरवरी 2019 में। और आप एक चीज और देखें कैसे ये रेजिस्टेंस की तरीके काम कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसके नीचे सेल ऑफ हो जाता है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसके नीचे सेल ऑफ हो जाता है, राइट। इवेंचुअली सितंबर 2019 में इसने क्रॉस किया। हियर यू कैन अप्लाई अदर लॉजिक और प्राइस एक्शन के थोड़े कंसेप्ट लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे खरीदते तो इट मेक सेंस है ना, क्योंकि टेक्निकली यू कैन से नाउ इट इज बिकमिंग बेटर। अगर आप यहाँ पे खरीदते, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, फिर ये रीटेस्ट हुआ, यू कैन बाई एट 330, इट डिड ग्रेट 500 इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। सितंबर, राइट, तो 4 महीने उधर हो गए और 2 महीने इधर हो गए। ठीक है, 6 महीने में इट गेव good returns, almost 40, no, almost doubled. So basically 70% रिटर्न दे दिया 6 महीने में, इट इज ग्रेट। अब उसके बाद यहाँ तो आपको टाइम नहीं मिलेगा एग्जिट करने के लिए, है ना, ये बड़ी जल्दी ये ड्रॉप हो गया। तो इधर कि कोरोना आ गया एंड मे बी विल गो लॉकडाउन, और प्रॉब्लम आ जाएगी, बिजनेसेस विल बी शट डाउन, मार्केट विल पैनिक एंड यू हैव टू एग्जिट।
तो अब अगर आपने वो कर दिया तो अच्छी बात थी. इवन इफ यू एग्जिटेड हियर इन अर्ली मार्च लेट फरवरी इट इज ऑल्सो फाइन. 450 के अराउंड आपने एग्जिट कर दिया, इट वेंट ऑल द वे टू 300 अगेन. सो दैट इज देयर. अब इवेंचुअली इसने यहाँ पे ये अटेम्प्ट दिए हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ. यहाँ पे इसने अच्छा किया, अगस्त में इसने क्रॉस किया, देन इट रीटेस्टेड और फिर ये उसके बाद से ऊपर ही है. तो इट इज़ अ गुड थिंग. ठीक है. और ये आप जो है 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है. देखिए लगातार ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है 50 डे पे, फिर ऐसा करता रहता है. ठीक है. सो गुड पैटर्न, डिसेंट पैटर्न, विच यू कैन ट्रेड. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सेम वो पैटर्न सेम ही है, मतलब फ्लैट बेस है फिर से. सो इफ यू लुक एट दिस, तो अगर आपको ये खरीदना है तो ये 730 का राउंड यू कैन बाय. ठीक है. तो ठीक है, 750 to 730 you can buy. Maybe you can put a stop loss below 687, 684 to be precise. So if you look at it, 730 to 750 stop loss 683. ठीक है. राइट. अब ये हमने पहले बात की थी, इट इज़ नॉट अ न्यू स्टॉक फॉर अस. तो वहाँ से अजंता फार्मा भी हमने पहले बात की थी जुलाई में लास्ट ईयर. वहाँ से मेरली ये 40% अप है, इससे ज़्यादा तो मार्केट ही अप है ना. तो गलत हो गया ये. सुदर्शन केमिकल इफ़ यू सी, उसने 43% किया है. नो, हमने ये 500 के अराउंड बात की थी, ये 525 पे सितंबर लास्ट ईयर. अब सुदर्शन का अगर नंबर्स देखोगे तो है ना, कुछ हाई पी है ये. 10 ईयर पी तो 10 ही पे है. इसका मतलब ये कि ये एक्सट्रीम. प्लीज अनम्यूट, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ. थैंक यू. सो इफ यू लुक एट सुदर्शन केमिकल, द सेम कंसेप्ट. कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है आपको. यू लुक एट प्राइस हियर, पी रेशियो. सो पी रेशियो का ब्रेकआउट होने वाला है 40 के ऊपर. सर सर ये महंगा है या सस्ता है कैसे पता चलेगा? क्या महंगा है क्या? अच्छा नहीं, वो आपको पता ही नहीं करना है कि महंगा है या सस्ता है. वो तो आपकी हेडेक ही नहीं है. जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. आपको बस वो ये देखना है कि स्टोरी ठीक है, चार्ट पैटर्न ठीक है ना. महंगा सस्ता ये कोई बता ही नहीं सकता कि, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए महंगी हो, मेरे लिए सस्ती हो. एग्जाम्पल, आपके यहाँ कुछ रिलेटिव्स आए हैं, है ना, आपके रिश्तेदार आए हैं, कुछ आपके बच्चे के दोस्त भी आए हैं, और आपके यहाँ नमक नहीं है उस दिन, है ना, और आपको सब्जी बनानी है, उनको खिलाना है दोपहर में खाना, और नमक नहीं है. और चूंकि लॉकडाउन है तो नमक मिल नहीं रहा है. पड़ोसी आपके देंगे नहीं, क्योंकि जो है लॉकडाउन है और कोरोना का डर उनको भी है. अब एक छोटी दुकान खुली हुई है, उसके पास नमक है, बट वो बोल रहा है मैं जो है 200 रुपए केजी बेचूंगा, है ना. 20 रुपए वाला जो टाटा सॉल्ट है 200 रुपए का दूंगा. क्या आपके लिए वो महंगा है? नहीं. क्यों? क्योंकि आपके लिए जो यूटिलिटी है उस नमक की वो बहुत हाई है. सो विल बाई इट एट 200 ऑल्सो. ठीक है. तो ये जो सस्ता है महंगा है, आई मीन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. ऑल्दो इट साउंड्स साइंटिफिक मैथमेटिकल, क्योंकि वो नंबर्स होती है, बट इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. सेम चीज़ अगर ये इफ यू लुक एट द स्टॉक ऑल्सो, तो अगर आप ये 3 महीने का देख लेते हैं, तो अब ये स्टॉक यहाँ 525 पे होता था, अभी 750 पे है. हु एम आई टू से और यू टू से कि ये 525 पे सस्ता था, 750 पे महंगा था. आई बिलीव कि ये 750 से और ऊपर जाएगा. ठीक है. तो मतलब फॉरगेट अबाउट इट, है ना. ये महंगा सस्ता की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है अपने को. सेल्स और मार्जिन देखने हैं तो सर अगर वीकली चार्ट लगाना सर वीकली चार्ट लगाना है या मंथली लगाना है या डेली चार्ट लगाना है? I'll come to your questions later. Can you just let me finish this, है ना, क्योंकि 1 घंटा का ऑलमोस्ट होने वाला है. सो आई टेक योर क्वेश्चंस उसके बाद. ठीक है. सो पहले मैं ये कर लेता हूँ, है ना, सर ताकि. सर हाँ हाँ. ओनली वन वन क्वेश्चन. हाँ हाँ, I'll answer your question but later, not now. So if you look at the sales and margin, they are highest ever. ठीक है. So ऐसी कंपनी जिसका सब कुछ it is upward, तो मतलब ऐसी कंपनी में जनरली यू स्टैंड टू मेक गुड मनी. ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है. इवन इफ यू ट्राई टू बी नॉर्मल पर्सन हु इज होल्डिंग थिंग्स फॉर 1 year 2 year, like value investor do, even then also you should follow these concepts. They will help you much more.
rather than trying to find the bargains. If you try to find the see, the simple rule is in market, anything that is trading anywhere, it is trading for a reason. तो कोई चीज अगर 100 रुपए में बिक रही है उसका कोई वजह है, कोई चीज 500 में बिक रही है उसका कोई वजह है. सो डोंट थिंक कि 100 रुपए वाली चीप है 500 वाली महंगी है. ठीक है, दैट इज रॉन्ग वे टू थिंक. अगर आप ये करंट वर्क इन प्रोग्रेस देखें तो ये बड़े अच्छी बात है. इसका मतलब ये कि कैपेक्स हो रहा है, मतलब इनकी जो टोटल एसेट है आज की डेट में वो 625 करोड़ की है, राइट. बट जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस है वो 269 करोड़, इट इज ऑलमोस्ट हाफ. सो उनकी जो कैपेसिटी है दैट इज इंक्रीजिंग बाई 40-45%. इमेजिन दिस. सॉरी, नॉट 40-45, इट इज 80-90%. ठीक है. तो अगर आपकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल होने वाली है तो फिर आप सेल्स भी आपकी डबल हो जाएगी एंड ऑल दैट. सो मार्केट इज नॉट स्टूपिड टू गिव इट 30 40 पी. वो 40 पी इसलिए दे रही है क्योंकि मार्केट को पता है कि बहुत जल्दी कैपेसिटी आ जाएगी तो उसके बाद से सेल्स बढ़ जाएगी और ये नंबर्स विल स्टार्ट लुकिंग मच बेटर. तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा ना, करंट वर्क इन प्रोग्रेस कितना है. फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब वो 1 रुपए खर्च करते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए तो उससे कितनी सेल्स जनरेट होती है. जिसे बोलते हैं हम एसेट टर्न. एसेट टर्न क्या होता है? सेल्स जो आप जनरेट करते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है. तो मान लो आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आप 250 रुपए सेल्स उसे जनरेट करते हैं पर ईयर, तो आपका जो एसेट टर्न हुआ वो कितना हुआ? 2.5. क्योंकि 250 सेल्स है डिवाइडेड बाई 100 जो आपने इन्वेस्ट किया था. ठीक है, इंक्रीमेंटली. तो इंक्रीमेंटल सेल्स अगर 250 थी तो आपका जो एसेट टर्न है वो 2.5 है. तो आपको इसका एसेट टर्न भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके पहले, है ना. तो आप वो कैसे करेंगे? आप ऐसे कर सकते हैं. वो 627 करोड़ थी इनकी. फॉरगेट अबाउट इट. 625 करोड़ 2021 में इनका जो है एसेट्स थी. और जो मार्च 2021 में इनकी सेल्स है वो 1864 करोड़ है, राइट. तो छत्री का 18 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है इनकी एसेट टर्न, राइट. 3 है. तो अगर आप ये 269 करोड़ देखें तो इनकी जो सेल्स बढ़ेगी इंक्रीमेंटली फ्रॉम ईयर, इट विल बी 3. ओके. सो करीब 800 करोड़ इनकी सेल्स अभी यहाँ से और ऐड हो जाएगी. तो ये जो इनकी जो अभी सेल्स है 1800 करोड़, it will become some 2600 crore or 2700 crore. If you keep the same 15% of operating profit margin तो आपको वो प्रॉफिट भी पता चल जाएगा. बट दैट इज यूजलेस मेट्रिक. नोबडी रियली नोज कि जो सेल्स बढ़ेगी वो 6 महीने में बढ़ेगी, 3 महीने में बढ़ेगी, 1.5 साल में बढ़ेगी या 2 साल में. तो इसलिए वो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. बट इफ़ यू वांट टू, देन आई हैव गिवन यू द वे, है ना, कि वो कैसे करना है. बट आई डोंट डू दैट पर्सनली. ठीक है. सो दैट इज देयर. आई मीन वी नो सो मेनी थिंग्स बट वी डोंट रियली फॉलो देम. अब ये यहाँ पे देखते हैं 40% स्टेक है जो प्रोमोटर्स के पास है, एफ आई आईज के. दे लव इट, है ना. 9.37%. डी आई आईज के पास अगेन 9%. एंड देन पब्लिक हैज 41.59. बट सी अगेन, दिस इज नॉट करेक्ट वे टू थिंक कि 41.59 पब्लिक के पास है. समटाइम्स यू ऑल्सो सी कि पब्लिक में ये, अब जैसे आकाश भंसाली है. आकाश भंसाली, ही इज नेफ्यू ऑफ वल्लभ भंसाली. अब वल्लभ भंसाली, आकाश भंसाली, है ना, ये केदिया, विजय केदिया, ही इज ऑल्सो देयर. तो अब ये लोग हैं. अब दे डोंट ट्रेड इट, है ना. तो अब इनके पास स्टेक है, दे विल मार्जिनली इंक्रीज और डिक्रीज इट, है ना. तो अब दिस ऑल्दो इज इन पब्लिक बट इट इज नॉट ट्रेडेबल फ्लोट. तो अगर आप ट्रेडेबल फ्लोट निकालने जाएंगे तो यू शुड रिड्यूस व्हाट. 6 3 9 1 10 10.5 3 13 13.5 14 15 16 17 17.5. तो बेसिकली ये जो 42% है इससे आपको करीब 17-18% आपको और रिमूव कर देना है. सो यू आर लेफ्ट विद ओनली 26%. ठीक है, नॉट इवन 26%. ठीक है. तो वो आपको देखना है कि ये जो आपकी ट्रेडेबल फ्लोट है वो बड़ी लो है. तो वो देखने का तरीका ही है. सो यू शुडेंट से कि अच्छा वो पब्लिक में है तो सब पब्लिक में है. ऐसा ऐसा सोचना एकदम गलत है. आपको अंदर जाके डिटेल में देखना चाहिए शेयर होल्डिंग पैटर्न. ओके. द लास्ट थिंग इज, बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट स्टॉक, ये जो यहाँ पे जो ये बाइंग हुई है ना 2014, ये है ना इस टाइम में, that was Vijay Kishan Lal Kedia. He's famous, value investor. He has made big money, big name for himself in Dalal Street, starting with some few thousand. Now he is worth maybe, I don't know, 1,000 crores or something. Self-made man. तो उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है. तो अब वो लॉजिकली कैसे खरीदेंगे? वो ऐसे करेंगे. उन्होंने यहाँ पे खरीदना स्टार्ट किया, ठीक है. अब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है बट ही फील्स कि इट इज अ गुड इनफ प्राइस. क्यों? क्योंकि ये पहले यहाँ पे ट्रेड करता था. दैट इज हाउ वैल्यू इन्वेस्टर जनरली थिंक. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम नॉट सो श्योर कि एक्चुअली वो ऐसा सोच रहे थे.
दैट इज फॉर हिम टू से कि क्या था एग्जैक्टली, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो अगर वो 80 पे है, आप खरीद रहे हैं, यू विल फील कि ठीक है, पहले भी तो यहाँ ट्रेड करा था 4 साल पहले, ऑल राइट, तो आपने खरीदा, थोड़ा ऊपर आया, यू आर लाइक कि इतने साल में कुछ बिजनेस इंप्रूव भी तो हुआ है। देन यू डिसाइड कि भाई अब 120-20 हो गया है, अब नहीं, इसको इसके ऊपर नहीं खरीदेंगे। देन यू स्टॉप बाइंग, तो उसके बाद क्या हो गया, स्टॉक थोड़ा करेक्ट होगा, देन यू अगेन बाई, फिर यू बाई। तो इसीलिए ग्रेट वॉल्यूम्स अभी आ रहे हैं, समबडी यू नो हु हैज डिसेंट कैपिटल, ही इज बाइंग देयर, तो उसकी वजह से स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर आ जाता है, वॉल्यूम अच्छे हो जाते हैं, फिर वो ही स्टॉप्स बाइंग क्योंकि वो काफी ऊपर आ गया अगेन, यू नो, देन इट अगेन गोज बैक। तो ये चलता रहा, बट इवेंचुअली जब बहुत एकोमुलेशन हो गई और फिर कुछ और लोग हैं जिनका व्यू पॉइंट बदल गया, जो कि स्मार्ट मनी, बिग मनी है, देन दे डिसाइडेड कि नहीं नहीं, ये स्टॉक तो बड़ा अच्छा है, इट शुड रन, है ना, तो हम भी खरीदते हैं। when you know 3 or 4 people or you know more than 2 people are buying, अब वो आपस में कोऑर्डिनेट करके तो बाई करते नहीं है, राइट, एवरीबडी इज यू नो सेपरेट एंटिटी, वो अलग अलग खरीदते हैं। तो अगर कोई एक इंसान है जो खरीदने लगे ज्यादा, अब अगर प्राइस इसको क्रॉस कर गया, इट कीप्स रनिंग, तो जो बाकी इंसान है जो वेट कर रहा था नीचे आने का, સર સર આવડા લોકોની બાઇંગ પૂરી ન થાય ત્યાં લગન ગ્રુપ કરીને ખરીદેતા હોય છે કે હવન રીતે અનુકૂળ આવે એ રીતે ખરીદતા હોય છે. I asked you to ask questions later. Anyway, so if you know stock breaks out and it starts running, तो जो लोग वेट कर रहे थे कि नीचे आएगा तब खरीदेंगे, they'll be forced to buy here, है ना, तो फिर उसके बाद stock you know continuously runs. So that is the explanation for you know why breakout work, why consolidation happens. Anyway, so now that it is more than 1 hour, we'll just quickly go through you know Kowai Medical. Kowai Medical, again, it is not something new for us. The same story, you can apply the same concept that we have discussed for Ajanta Pharma and Sudarshan Chemical. It gave you know all time high breakout here in June 2014, और ये था 180 रुपए पे, राइट, 180 से यू नो इट डिड वेरी वेल, पहले 900 तक गया, मतलब 5x हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद इसने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया 2016 में। इफ़ यू रिमेंबर 2016 में मार्केट जनवरी फरवरी में काफ़ी ख़राब थी, है ना, वो टाइम था। उसके बाद इसने यू नो इट डिड रियली वेल, यू नो 1500 का हाई बनाया। नाउ इफ़ यू सी, ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया है इसने, अब ये हाईएस्ट एवर इसकी मंथली क्लोजिंग होगी शायद, ठीक है। तो इफ़ यू लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम, अगेन यू सी, ये जो डीप वैल्यू वाला पॉइंट है वो ये है, ठीक है। सो नॉट far off, you cannot say it is you know really costly or anything like that. If you see here, it is again you know 50-day moving average को टच करता है, फिर थोड़ा मूव करता है, इन बिटवीन ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था नीचे उसके भी, ठीक है। बट आपको इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, इट इज़ अदरवाइज अ वेरी डिसेंट यू नो स्टॉक, डिसेंट बिजनेस। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, उसका भी क्विकली 2 मिनट में देख देते हैं, देन विल कम टू द कोवाई मेडिकल। ये बड़ा छोटा स्टॉक है, 1500 करोड़ मार्केट कैप है ना, प्रोमोटर होल्डिंग 55.8% है, डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई 13%, ठीक है। 10 years पी 14 है, अभी जो है 20 पे चल रहा है ना, विच इज़ ए ग्रेट थिंग, ठीक है। तो इनके पास एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल सेंटर है और 5 छोटे हॉस्पिटल हैं, कोयम्बतूर और इरोड इन तमिलनाडु में भी। आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट आई डोंट नो। एनीवे, सो इफ यू लुक एट दिस अगेन यू नो द सेम स्टोरी। तो जब इसने ये जो हाई बनाए थे यू नो, तब 25 पी होता था, अभी ये 20 पी पे चल रहा है, ईपीएस इज गोइंग अप, सो यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू बिकम मच बेटर। सेल्स मार्जिन और ये सब देखते हैं, तो इफ यू सी, अगर ऐसा कोई स्टॉक है जिसकी सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, मार्जिन डिसेंट है ना, सो दैट स्टॉक इज यू नो ग्रेट टू होल्ड। सच स्टॉक्स यू नो do well, so if you don't know price action, you should look for such stocks. अगर आप ये देखते हैं तो आई थिंक ये जो मार्च 2021 में जो इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किया है, दिस इज हाईएस्ट एवर सेल्स, यू नो, और मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं, सो दे आर डूइंग गुड। तो ये 25 रुपए का ईपीएस है एक क्वार्टर का, तो अगर आप इसको एनुअलाइज करें तो ऑलमोस्ट 100 हो जाएगा, ठीक है, और 100 के हिसाब से देखें तो ये कुछ 14 पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो ये है ना अपने एवरेज पीई के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, तो है ना, मतलब महंगा नहीं है इफ यू लुक एट इट दैट वे। एनी केस,
इफ यू सी नो, तो चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, मतलब आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एज सच। विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस इज दिस। तो ये 2019 से इन्होंने ये कैपेक्स करना स्टार्ट कर दिया, वो काफ़ी डिसेंट साइज का कैपेक्स है। तो जस्ट इमेजिन दिस, 2018-2019 में इनका जो एसेट होता था वो 440 470 करोड़ के आसपास होता था, विच हैज़ मोर देन डबल्ड, 1000 करोड़ क्रॉस कर गया। स्टॉक वहीं पे है, क्यों है ऐसा? क्योंकि इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया, ठीक है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल होता है एज अ लैब। तो वो चीज़ है। तो अब वो जैसे ही वो मेडिकल कॉलेज रन करने लगेगा, दे विल स्टार्ट गेटिंग रेवेन्यू फॉर फीस एंड ऑल दैट, और जो बेड्स हैं वहाँ पे वो भी पेशेंट और उनका रेवेन्यू आने लगेगा। सो इट विल डू गुड। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ कैपेक्स, ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। दैट इज वाई वी सिलेक्टेड दिस इन दीपावली 10 कदम, ठीक है। तो दीपावली 10 कदम में हमने इसको सेलेक्ट किया था यहाँ पे 14 नवंबर, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया था। उसके बाद इसने टाइम पास किया, फिर अच्छा किया, फिर टाइम पास किया, फिर अच्छा किया, फिर अब टाइम पास कर रहा है, बट इसके दिन करीब है अच्छा करने का, ठीक है, क्योंकि देखो वॉल्यूम बड़ा सूख गया है। सो स्मॉल बाइंग कैन टेक इट फार। तो यू कैन सी कि ये इसलिए सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अगेन द सेम स्टोरी, पब्लिक, तो इसमें मोस्टली पब्लिक ही है 40%। बट यू शुडंट थिंक टू मच हियर, क्योंकि ये स्टॉक ही बड़ा छोटा है, उसमें 40% भी निकालोगे तो कितना ही आएगा ना, कुछ 700 करोड़ रुपए का आएगा, जो ट्रेडेबल फ्री फ्लोट है। तो नथिंग टू थिंक टू मच। अब यहाँ पे अगर रेंज देखें खरीदने की, तो यू कैन बाई एट करेंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो यू कैन कीप इट बिलो दिस दिस थिंग। ये जो लो है ना, क्लोजिंग 1320, तो 1319 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यू कैन बाई इट नियर 1400, 1380 टू 1400, स्टॉप लॉस 1390, ठीक है। So Kowai Medical is done. The next thing is GM Breweries, again, not something new. GM Breweries, if you see, the same story repeats on and on and on. So you will be, utterly stupid to buy it and hold it from year to year. अब ये 2006 से 2015 तक ऑलमोस्ट 10 साल इसने टाइम पास कर दिया, कुछ नहीं किया, है ना। Why should you hold it? No matter how much you like the stock, you are wasting your time and money. Opportunity cost बड़ी high है। So if you see here, यहाँ पे इसने एक बार ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया 88 पे, तो 88 से इसने क्या कर दिया 746। इट वेंट डाउन इन 2017, है ना। देन इट अगेन स्टार्टेड रनिंग, उसके बाद इसने नया हाई बना दिया ऑलमोस्ट 1950 का। तो अगर आप देखेंगे तो ये 10x कर दिया इसने, ठीक है। इन ओनली मैटर ऑफ 3 years इट डिड 10x, और उसके पहले 10 साल में इसने कुछ नहीं किया था। तो फिर अभी तक आपको सेम लेसन बार बार मिल रहा है। सो यू शुड लर्न इट, है ना। तो आपका फायदा हो जाएगा इफ यू लर्न दैट। बाकी नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अब ये देखिए यहाँ पे, ये डीप वैल्यू लेवल था, राइट। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ी बाइंग आई, इट वेंट अप, बट इट कुडंट सस्टेन, इट अगेन वेंट डाउन। अभी यहाँ पे देखिए ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है, ऑल्दो आई डोंट लाइक द नेम्स ऑफ पैटर्न्स। यू सी दिस इज, आई रिवर्स दिस, सी, ये हेड है, राइट, एंड दिस इज शोल्डर, एंड दिस इज अनदर शोल्डर, राइट। तो ये हेड शोल्डर शोल्डर, ठीक है। ये मैंने इन्वर्स कर दिया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये ऐसा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसको बताया था लास्ट ईयर पब्लिक में। अभी ये इसने कुछ किया है, फिर यहाँ पे ये घूम रहा है। वंस इट ब्रेक्स आउट, है ना, थोड़ा मे बी इसको प्रॉब्लम होगी 700 के राउंड में, बट इट टेक्स आउट 800, है ना। सो इट हैज़ लॉन्ग वे टू go to the daily time frame, again you take the same lesson. The moment stock, देखिए, तो ये है यहाँ पे, ये पहली बार नीचे आया, बट उसके बाद से इसकी हालत बुरी हो गई, तो ये वही टाइम पास करता रहा। बट ठीक है, देख रहे हैं आप, तो इट स्टार्टेड एट 750 एंड इट couldn't क्रॉस 200 डे मूविंग एवरेज टिल लास्ट ईयर में, और तब इसका प्राइस था हाफ, 380, 390, ठीक है। जस्ट इमेजिन, तो आपको इतना दुख क्यों झेलना है। इन बिटवीन उसने 243 भी बनाया, तो ये 1/3 हो गया था प्राइस। ये सब अगर आपको नहीं झेलना है, तो आपको सिंपल रूट बनाना है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी चीज़ है, आई वोंट बाई इट, नो मैटर वॉट, नो मैटर हु सेज कि ये बड़ा अच्छा है, ठीक है।
इफ यू फॉलो दैट सिंपल रूल इट विल बी गुड फॉर यू। अभी यहाँ पे ये देखते हैं ये 3 दिन में इसने क्या किया, 436 से 630 कर दिया, राइट। तो एक इसने 12% का मूव दिया, देन 6%, देन 20% अपर सर्किट। ठीक है, फिर इसके बाद ये टाइम पास कर रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा है, बेसिकली ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये देखिए लो वॉल्यूम में कंसोलिडेशन हो रहा है विच इज़ ग्रेट। तो अगर ये लो वॉल्यूम में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, तो इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट स्टार्ट्स रनिंग, सो मे बी इट विल फिल ऑल्सो। तो अब आई डोंट नो, इट इज़ पॉसिबल कि ये कैचअप करे इससे ना, तो ये 2-4 हफ्ते लगा दे यहाँ कहीं रन। आई डोंट नो, दैट इज़ हार्ड टू से, बट व्हाट સર डज। આમાં ટાઈમ કરેક્શન અને પ્રાઇસ કરેક્શન નું કેમ ખબર પડે? Can you ask your questions later because it is already 1 hour 15 minute and I have still two stocks to go. So maybe I'll request you to ask questions later. If you see here, you can buy it at current market price to this this level 580, 600 to 580. You can keep the stop loss below this 565. So if I have to write it down, 580, 400, stop loss. What was the stop loss? 565, right? So 564. So this is another good stock. Again, you can do the same basic sanity check. 1,000 करोड़ मार्केट कैप है, 14 पी है, एवरेज पी 8 होता था। तो इट इज़ इन मोमेंटम। प्रोमोटर होल्डिंग बड़ी हाई है, 75% अराउंड। गुड फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं, ठीक है। डिविडेंड थोड़ा बहुत पे करती है, आरओई बड़ा अच्छा है। if you look at this and the PE ratio, तो यहाँ पे जब ये ट्रेड कर रहा था, द पी यूज टू बी 30, अभी आधा भी नहीं है ना। तो ईपीएस ऑलमोस्ट डबल हो गया है, प्राइस अभी वहाँ पहुँचा ही नहीं है, और पी हाफ है ना। सो यू कैन इमेजिन रेस्ट। तो अब ये हाईएस्ट एवर सेल्स एंड एवरीथिंग है ना, पोस्ट किया मार्च 2021 में। सो यू सी थिंग्स आर लुकिंग गुड, shiny, and they can only become better from here, so you can look at that। फिक्स्ड एसेट है इनकी, ये डिसेंटली कैपेक्स करते रहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। then you have to look at the this shareholding। so again Mukul Mahavir Agarwal, he is also a great small cap investor, he holds things for long term। uh, बहुत से स्टॉक खरीद के रखते हैं। इफ यू क्लिक हियर यू विल सी, I'll show you later। तो इसमें कुछ 22% फ्लोट है, 1,000 करोड़ मार्केट कैप है, 22% फ्लोट है। इसका मतलब ये कि कुछ 220-230 करोड़ रुपए का फ्री फ्लोट है, ट्रेडेबल, ठीक है। देखिए इनके पास बहुत सारे स्टॉक है ना, एडीएफ फूड, सरमान फाइनेंशियल, एशियन ग्रांट एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। अभी इनका स्टाइल है, इनको सूट करता है, यू डोंट रियली हैव टू कॉपी हिम, so that is there। GM Breweries हो गया। लास्ट स्टॉक इज कॉस्मो फिल्म्स। अगेन इट इज नॉट समथिंग न्यू, तो ये कोवाई मेडिकल के साथ हमने शेयर किया था कॉस्मो फिल्म्स। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, फिल्म्स मतलब मूवी की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिल्म्स मतलब वो पैकेजिंग फिल्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। द सेम स्टोरी, मंथली चार्ट पे चले जाते हैं हम, तो थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है। देख रहे हैं आप, ये 2003 से 2015 तक है ना, मतलब यहाँ तक इसने कुछ किया ही नहीं है ना, ये थोड़ा बहुत ऊपर आया, बट इट इज़ नॉट मीनिंगफुल। सो इफ यू सी हियर द हाई इज़ 124, हियर हाई इज़ 180 है ना। तो अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे आपकी 7 साल में 50% रन आया तो इट इज़ ग्रेट, इट इज़ नॉट ग्रेट, राइट। तो ये कुछ किया नहीं स्टॉक ने, बट वंस इट क्रॉस्ड हियर 180, तो 180 से इसने हाई बना दिया 470 का, राइट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3x, 2.5x। और ये इसने क्या किया, 2 साल भी नहीं लगे इसे, 1.5 साल में इसने 2.5x कर दिया। उसके बाद अगेन इट वेंट इनटू द करेक्शन, और फिर ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया इसने अभी यहाँ पे अगस्त में किया था, बट क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, बट इवेंचुअली इट डिड वेल, है ना। क्लोजिंग इसने जनवरी 2021 में दी मंथली बेसिस पे। एनीवे इफ यू सी दिस, तो हमने ये नवंबर में शेयर किया था यहाँ पे, है ना, 443 के अराउंड। तब से आप अगर देख रहे हैं, ये हर महीने आपने कभी भी खरीद लिया होता है, यू विल बी इन प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड दैट इज वाई जो हमने दीपावली 10 के दम में स्टॉक शेयर किया था, उसमें स्टॉप लॉस नहीं था, बिकॉज वी वर deliberately selecting stocks which will do well not only for 3 days or 3 months, they'll do well for 1-2 years also। So that was the idea। सो अगेन यू reinforce the same lesson। इसने कुछ नहीं किया, फिर इसने सडनली सब कुछ कर दिया, ठीक है।
तो वो आपको सीखना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू फॉलो व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग, कि वो खरीद लिया बहुत साल तक रखना. दैट इज अ फ्यूटाइल एंड वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. अगर आप ये देखें तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है. 200 डे मूविंग एवरेज. तो ये इसके ऊपर आ गया, ये फिर यहाँ पे नीचे आ गया 200 डे मूविंग एवरेज के, राइट. यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर आया, तो ठीक है, ये मान लेते हैं 388 का लेवल था 2017 में. उसके बाद इफ यू सी इट जस्ट केप्ट गोइंग डाउन. नो मैटर व्हाट हैपेंड, इट जस्ट केप्ट गोइंग डाउन. और ऐसा इसने मई 2019 तक किया, थोड़ा सा हुआ ऊपर आया, लेकिन ये फिर नीचे चला गया. ठीक है. तो इसने क्या किया, 2.5 years वेस्ट कर दिए, प्राइस हाफ हो गया वहां से. तो बड़ा पेनफुल टाइम था. वाई यू हैव टू गो थ्रू दिस इनॉर्मस पेन. दिस वॉज द टाइम टू बाई एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. वो अच्छा कर रहे थे, यू शुड हैव बॉट देम. अब वो आप तभी कर सकते हैं, इतनी जल्दी जल्दी स्विच अंडरस्टैंडिंग तभी आ सकती है जब आप प्राइस एक्शन फॉलो करें. अगर आप एक नॉर्मल वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली अप्रोच अप्लाई करते हैं तो आप साल भर में 30-40 कंपनीज ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ ब्रिलियंट यू आर. इट डजेंट रियली मैटर. तो 40-50 कंपनी अगर आप कवर कर सकते हैं और प्राइस एक्शन में, तो फिर बहुत सारे स्टॉक बहुत जल्दी रोटेट करते हैं. हाउ डू यू कवर देम? You can't. So price action आपको follow करना पड़ेगा. So that will make your life simpler in terms of filtering and all. So if you see here, it came out good and did well right before the corona fall. तो आपको यहाँ पे वेट करना था कि ये कोरोना के ऊपर कब आता है लेवल के, एंड देन यू कैन बाई. तो ये लेवल था, राइट, जुलाई में. सो यू कुड हैव बॉट इट हियर. ऑफ कोर्स आई डिडंट. हमने लेकिन बात की है जुलाई अगस्त में. अगर आप मैसेजेस देखेंगे, पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, वी हैव टॉक्ड अबाउट पैकेजिंग फिल्म्स स्टॉक्स विच आर स्टार्टिंग टू डूइंग बेटर. बट हमारे पास चूंकि बहुत आइडियाज थे ऑलरेडी, तो हमने तब इसकी बात नहीं की. एंड वी वर राइट ऑल्सो. अगर आप बाद में देखें तो बाद में क्या हुआ, इसने बहुत सारा टाइम पास किया. अगस्त से जनवरी तक इसने टाइम पास कर दिया है ना. तो ये थोड़ा टाइम था जो हमने बचा लिया. अभी हमने नवंबर में हमने शेयर किया था यहाँ पे. ठीक है. 14 नवंबर को हमने दीपावली वाले दिन शेयर किया था 435 पे. उसके बाद से इट हैज़ डन रियली ग्रेट. अभी इसने वापस से ब्रेकआउट दिया है. मे बी यू कैन बाई इट. ये अगर आप स्टॉप लॉस आपको रखना है, ये रख लें 945 का. अब ये 1062 पे है, 1025. ठीक है. तो अगर आप यहाँ रेंज लिखें, सो 1025 to 1050 stop loss. uh, this was the level. ठीक है. 943. all right. तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं. So that was the last stock that we had. Just one more stock which we have already talked, तो वो mention नहीं है वहाँ पे, but I still need to talk. ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है चार्ट पैटर्न. अगर आप देखें तो ये वीकली, मतलब ये कर क्या रहा है, ये ऑल टाइम हाई है जनवरी 2018 का, ये इसने क्रॉस किया. अब ये वहीं पे टाइम पास कर रहा है, तो इट विल फ्रस्ट्रेट, इट विल मूव आउट, देन इट विल रन. सेम स्टोरी, एज ओल्ड. तो अब ये यहाँ पे कर क्या रहा है, ये लो वॉल्यूम में करेक्ट होके 50 डे मूविंग एवरेज फिलअप कर रहा है ना. जो डिस्टेंस है वो कवर हो रही है. इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट स्टार्ट्स रनिंग. सीमेंट एज ए स्पेस वी लाइक स्टिल. ये हमने 8 महीने पहले भी बोला था, 10 महीने पहले. तब से हम बोल रहे हैं कि सीमेंट स्पेस इंफ्रा स्पेस वी आर लाइकिंग. For the simple reason, economy has to improve, and for improving economy, government has to push, and they have no other way to push than construction. तो कंस्ट्रक्शन से करेंगे तो फिर क्या होगा कि लेबर क्लास है, सो मेनी पीपल है ना, दे गेट मनी, फिर वो इकोनॉमी में आ जाता है, दे स्पेंड मनी, एंड दैट इज हाउ इकोनॉमी ग्रोज. और वो मनी इट एक्सचेंजेस हैंड. ठीक है. तो सीमेंट स्टॉक्स आर लुकिंग गुड. तो बिरला कॉर्पोरेशन यू कैन लुक एट, यू कैन सी. द आइडिया इज नॉट टू गिव यू द टिप्स, द आइडिया इज टू गिव यू द थीम्स. तो आप, जब हमने ये स्टॉक्स की बात की है, यू कैन फॉलो द थीम्स. तो आप सीमेंट की हमने बात कर दी, यू कैन गो टू द सीमेंट लिस्ट एंड फाइंड आउट कोई और स्टॉक है जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है. कुछ दिन पहले हमने उदयपुर सीमेंट की भी बात की थी, इट ऑल्सो डिड वेल. तो अब वो, आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको बिरला कॉर्पोरेशन ही ट्रेड करना है, इट इज़ अप टू यू. सो द सेम गोज फॉर द शुगर ऑल्सो और एनीथिंग एल्स. सो माई आइडिया इज नॉट टू गिव यू द टिप्स एग्जैक्टली, राइट. तो अब ये उदयपुर सीमेंट मैंने यहाँ कहीं बात की थी, आई डोंट रिमेंबर, 25-25 के आसपास में था, दैट इज व्हाट आई रिमेंबर.
नॉट द एग्जैक्ट डेट, फिर उसके बाद से इसने सी व्हाट इट डिड है ना, 40 तक गया, व्हाट एल्स यू वांट है ना, तो you can trade whatever you like. Anyway, thank you so much for being in the call for so long, 1.5 hours. If you have any question, feel free. I have 5 minutes to take the questions. Thank you. सर ये टाइम करेक्शन कैसे पता चलेगा, टाइम करेक्शन है या प्राइस करेक्शन है? टाइम करेक्शन पता करने का कोई ऐसा सच तरीका नहीं है, बट यू हैव टू बाई द ब्रेकआउट्स. सो इफ यू आर बाइंग द ब्रेकआउट्स, तो फिर टाइम करेक्शन से आप बच सकते हैं, बट कोई और तरीका नहीं. आई टेल यू अनदर थिंग. तो इफ यू आर स्टक विद समथिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यू बॉट उदयपुर सीमेंट, लेट्स से कि मतलब आइडियली तो यहाँ पे खरीदना चाहिए था, राइट? ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे 13 रुपए पे, यहाँ पे खरीदना चाहिए था. यू शुड हैव हम्म। सोल्ड इट हियर. अगेन यू शुड हैव बॉट इट, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया. बट कुछ लोग हैं जो इन्होंने यहाँ पे भी तो खरीदा है, राइट? सो दोज पीपल गॉट स्टक हियर. तो अब मैं क्या करूंगा अगर मैं हूँ, ऑल्दो आई वोंट बाई हियर, है ना, आई एम नॉट दैट स्टूपिड कि इतना ऊपर आ गया देन आई बाई. व्हाई शुड आई बाई हियर, है ना? आई बी सो मच पेन. बट फॉर एग्जाम्पल कई बार गलती हो जाती है सबसे, है ना, वो लालच आ जाता है, यू बाई इट. अब क्या करोगे, तो आप लेट्स से कोई आप टाइम पीरियड बना लीजिए. मान लीजिए आप 3 महीने तक होल्ड करने वाले थे स्टॉक को, तो अगर वो 1.5 महीने तक स्टॉक कुछ नहीं करता, यू शुड एग्जिट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू बॉट इट हियर, इट वॉज दिसंबर, राइट, अर्ली दिसंबर, तो आपको ये होल्ड करना था लेट्स से कि फरवरी तक, है ना, या मार्च तक. तो आपको वेट करना है कहाँ तक, जनवरी 20 तक, है ना, फरवरी तक, है ना, जनवरी, मिड जनवरी, 15-20 जनवरी, फरवरी स्टार्टिंग. यहाँ आप वेट कर लो. आपने देखा अभी भी नहीं चल रहा है, यू शुड जस्ट एग्जिट इट. अगर आपने एग्जिट कर दिया बट आप फिर भी इसको नजर में रखे हैं, तो ये जब ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे तो आपको दिखेगा, यू कैन बाई इट लेटर, राइट? तो देर इज नो वे टू अवॉइड द टाइम करेक्शन एज सच, बट यू कैन डील विद द टाइम करेक्शन बाई एग्जिटिंग. सर कोई शेयर 5% या 10% या 20% की सर्किट है, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है एनएसई की वेबसाइट से. जो वो जब रिवाइज करते हैं ना सर्किट, बीएसई और एनएसई, दे पुट आउट अ लिस्ट, ठीक है? एक्सेल डालते हैं वो, उसमें परसेंट लिखा होता है और रिवीजन हुआ है तो क्या हुआ है, वो वहां से पता चल जाता है. दैट इज नंबर वन. नंबर टू, जब वो कोई स्टॉक जीरोधा या कोई भी आपका ब्रोकर है, ठीक है, वहां पे आप जाते हैं ना, या आई गेस मनी कंट्रोल में भी जब आप सर्च करते हैं ना स्टॉक, तो वहां पे लिख के आता है कि इसका आज का जो अपर सर्किट है वो लेवल क्या है, लोअर सर्किट है वो लेवल क्या है, ठीक है? तो आप यस्टरडे की क्लोजिंग प्राइस यूज करके ये कैलकुलेट कर सकते. फॉर एग्जांपल आज एक कल एक स्टॉक है वो 400 पे, लेट्स से 500 पे क्लोज हुआ, राइट? अब उसका ये जो हाई बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम 600 जा सकता है, ठीक है, हाई. तो अब इसका मतलब क्या है, दे आर सेइंग कि 500 से 600 जा सकता है, इसका मतलब क्या है, 100 रुपए, राइट? अब ये 100 रुपए मतलब ये 20%, हम्म। तो ये 20% का सर्किट है. सो हम्म। यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो, और यू कैन टेक द लिस्ट फ्रॉम एनएससी और बीएससी वेबसाइट. एनीबडी सर हैज लॉन्ग एनीथिंग एल्स? टाइम या सर लॉन्ग टाइम कौन सा शेयर पोर्टफोलियो में अच्छा रहेगा, जो अच्छा रिटर्न देगा? लॉन्ग टाइम के लिए कुछ मतलब देखिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपको लॉन्ग टाइम स्टोरी खरीदनी पड़ेगी, राइट? तो आपको लॉन्ग टाइम स्टोरी क्या खरीदनी है यहाँ से? आपको सीमेंट खरीद सकते हो, आप रियल एस्टेट खरीद सकते हो, ठीक है, दे आर कमिंग आउट ऑफ अ बैड टाइम, तो दे विल डू वेल. आप हेल्थ केयर खरीद सकते हो. हेल्थ केयर में मतलब है ना ये जो प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज के स्टॉक है, जैसे हॉस्पिटल्स, है ना, डायग्नोस्टिक चेन्स, है ना, कुछ एपीआई कंपनीज, है ना, वो जो नॉर्मल फार्मा कंपनी वो नहीं, एपीआई कंपनी, दे विल डू मच बेटर. कुछ आप केमिकल में जो नया है टेक्सटाइल आप खरीद सकते हो, दे विल ऑल्सो डू वेल, ठीक है? तो आप ये सब खरीद सकते हो, बट ठीक है, अल्टीमेटली जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है, वो हम भी हो सकते हैं, कोई भी कह रहा हो, आपको उनकी बात से नहीं चलना है. यू हैव टू सी फॉर योर सेल्फ, है ना? तो अगर टेक्सटाइल जैसे कि हमने कहा, आपने खरीद लिया, लेट्स से हमने वेल्सपन इंडिया शेयर किया था काफ़ी पहले पब्लिक में, काफ़ी डिसेंट जो है ना टेक्सटाइल स्टॉक है. हम्म। अब अगर वो आपने ले लिया है और वो अच्छा करा, अच्छी बात है. अब वो अच्छा नहीं करता है, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप एग्जिट कर दो, है ना? मतलब इतना कोई किसी को सीरियस नहीं लेना है लाइफ में, है ना, कि मतलब आप अपने पेरेंट्स फैमिली को सीरियस लीजिए, भगवान को सीरियस लीजिए, दैट इज मोर देन एनफ, है ना? यू शुडंट टेक एनीबडी एल्स सीरियस. तो वो बात है. तो इफ यू बाई समथिंग इट्स ऑल राइट, बट अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, यू कैन एग्जिट, ठीक है? बट जो जैसे हमने अभी सिखाया था कि जो प्राइस एक्शन है, इट कैन गिव यू बिग मूव्स ऑल्सो. सो ये एक और एग्जाम्पल है जो हमने पहले डिस्कस किया है एक वीडियो में.
सो इफ यू सी दिस है ना, ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था 91 पे, इट वेंट टू 330 है ना। तो अब ये बीच बीच में दुख भी देगा है ना, ये रेड हम्म कैंडल्स हैं, बट इट्स ऑल राइट। यू हैव टू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। इफ यू नो कि आप 2-3 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, तो फिर वो आपको पता है कि बीच बीच में तो करेक्शन आएगा ना, ऐसा थोड़ी होगा वन वे ट्रैफिक है ऊपर जाता रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। हम्म। सर कौन सी थीम चल रही है मार्केट में, वो कैसा पता चलेगा? वो आपको प्राइस देख के पता चलेगा। तो जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जो स्टॉक ऊपर रन कर रहा है, वो थीम चल रही है, सिंपल। ठीक है। सो ट्रस्ट योर आईज। जो आपकी हम्म आंखें देख रही है ना मार्केट में, वो, और किसी को कोई बोलता है वो नहीं सुनना है ना। वो हो सकता है हम भी हो, हम बोल रहे हैं कि ये चलेगा वो चलेगा, अरे कोई बात नहीं, अभी नहीं चल रहा है ना, तो फिर क्या विश्वास करें इस बात पे कि चलेगा। जो अभी चल रहा है पहले वो देख लेते हैं, राइट। सर हम सर हम एक साल से मार्केट में आए हैं, लेकिन पूरा ज्ञान तो नहीं रहेगा ना मार्केट का। क्या चीज, सॉरी। हम मार्केट में एंटर हुए हैं, उसका एक ही साल हुआ, तो मेरे को क्या बोलते हैं पूरा नॉलेज नहीं रहेगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं नहीं, वो इतना नॉलेज की जरूरत भी नहीं होती, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वो जो बाकी 20 साल से यहाँ पे, जरूरी नहीं कि वो पैसे कमा ही रहे हो, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि नॉलेज कम है ज़्यादा है। इट इज़ नॉट एमबीबीएस कोर्स जहाँ पे आपको 5 साल पढ़ना ही है, और बीटेक जहाँ पे 4 साल पढ़ना है। कोई लोग जल्दी सीख लेते हैं, कोई लोग सीख ही नहीं पाते हैं ना। तो वो सबके ऊपर है, सो हम्म। वो अलग बात है। सर स्मॉल कैप और मिड कैप लंबा लंबा टाइम के लिए पोर्टफोलियो में रखना अच्छा रहेगा? नहीं नहीं, लंबा टाइम के लिए कुछ भी नहीं रखना चाहिए, यू शुड जस्ट फॉलो प्राइस एक्शन। तो अगर प्राइस एक्शन अच्छा है तो यू शुड होल्ड इट, और वो नहीं अच्छा है तो यू शुड एग्जिट। नो मैटर वो स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, या टाइनी कैप है, या बैक्टीरिया कैप है, चाहे जो कैप हो। अगर वो प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है ना, इट इज नॉट बिहेविंग वेल ऑन चार्ट्स, यू शुड एग्जिट। हम्म। So you ask, enough ओके questions. सर। So maybe somebody else can ask if he or she has. Otherwise, we'll close it. ओके, थैंक यू सर। Thank you. किसी और के पास कोई सवाल है, फील फ्री। चलिए ठीक है। आज का जो है काफ़ी लंबा एपिसोड था। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑन वीकेंड। होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, please share the channel, the video, so that others can also learn and make money in the market. Thank you so much.